हेलो, राधे कृष्णा, सीताराम, श्रीमन नारायण, लक्ष्मी माता, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। क्यों? इसलिए कि आप लोग नाम जप कर रहे हैं, प्रभु के शरण में हैं और प्रभु के जैसा कार्य कर रहे हैं। उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। हमारे सनातन धर्म आगे बढ़े, उसके लिए हमारे ऋषि मुनि, गुरु, ऋषि महर्षि सभी मिलजुल कर आगे बढ़ रहे हैं और उसके लिए कदम उठा रहे हैं। देखिए, ऋषि मुनि में कभी एक जैसा नहीं बनता है, हरदम टकराव रहता है और रहना भी चाहिए। क्यों नहीं रहे? रहना चाहिए। इसलिए रहना चाहिए कि उस गूढ़ रहस्य को पाना है। विश्वामित्र में देखिए और वाल्मीकि में देखिए, दोनों में द्वंद्व युद्ध होता था। जब सृष्टि के कार्य के लिए काम करना पड़ा, सृष्टि को पालन करने के लिए काम करना पड़ा, सृष्टि को बचाने के लिए काम करना पड़ा, तो सब मिलकर एक हो गए। उसी तरह सनातन विश्वविद्यालय की हम लोगों की जरूरत है। सभी संत महात्मा इसमें जुड़ गए हैं। बनारस में और वृंदावन में वो बनने के लिए तैयार हो चुका है और उसमें एक बार में 50 लाख लोग उसमें पढ़ाई कर सकते हैं, छोटे बच्चे। उसमें सभी संस्कार डाला गया है। 16 संस्कार जो है उसमें सबकी मूर्ति है। उसमें सिखाया गया है कि राम कैसे पालन करते थे, कृष्ण कैसे पालन करते थे, सूर्यदेव किसे कहते हैं, हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा, ये सब सिखाया जाएगा। इस मूलभूत को हमको पकड़ना होगा। धनुष में कौन सी शक्ति थी जो ऐसे भगवान करते थे और उसमें अग्नि लग जाती थी, वो चीज़ वहाँ पर स्थापित होकर वो अग्नि चल जाता था। हनुमान जी में कौन सी ऐसी शक्ति थी जो उड़ जाते थे। इस सब के लिए आप लोगों को बताया जाएगा। ये है सनातन धर्म। हम लोग देखिए, हम लोग मूल जो है कर्तव्य, भगवान ने जो जन्म दे दिया है, भगवान को पाना है। हम लोग उस मूल कर्तव्य को छोड़कर इतना समान चीज के पीछे पड़ गए हैं। देखिए आप देखिए ना, माता पिता हमारे गुरु हैं कोई कि वो ना जानते भी हैं तो बताने पर मजबूर है कि बच्चे के प्यार के चलते जाने दो, जो कर रहा है वो करने दो। और जो जान रहा है वो बताना नहीं चाहता है, और जो बताना चाहता है तो हम लोग सुनने को तैयार नहीं हैं। देखिए, हम लोग मूलभूत के पीछे, देखिए हम लोग को जो मन में, छोटे बच्चों को जो मन में डाला जाएगा वहीं वो उसको पकड़ेगा, वहीं वो समझेगा। हम लोग का सनातन धर्म है, सिखाया गया है। ये सब को पकड़ना होगा कि गंगा जी कैसे बही, जमुना जी का कैसे प्रवाह हुआ, सरस्वती जी क्यों आई इस धरती पर, उनका कर्तव्य क्या मिला, हम लोगों का क्या कर्तव्य है यहाँ पे। कर्तव्य ये नहीं, देखो प्रभु जी ने इसको कह दिया नाशवान, नष्ट होगा, खत्म होगा, विलुप्त होगा, ये हमारे साथ जुड़ने वाला नहीं है। तो हम इसके लिए रोएं क्यों? यही तो सनातन बोर्ड सिखाएगा, सनातन धर्म सिखाएगा, यही सनातन विश्वविद्यालय का कार्यक्रम है। इससे हम लोगों को लाखों लोगों को जुड़ना है, करोड़ों लोगों को जुड़ना है कि हमारे जो संत महंत ऋषि इस पे जुड़े हुए हैं सनातन विश्वविद्यालय बनाने का, वो बन जाए। प्रभु से कृपा, भक्ति कृपा लगे कि आज के जो बच्चे बिगड़ रहे हैं वो ना बिगड़े। और हमारे जो भारत में जो पहले के मुगलों ने कर दिया, देखिए मुगलों को गलती नहीं है उसमें, क्योंकि उसको संस्कार ही वैसे डाला गया था। हम नहीं कहें किसी की गलती, उनको संस्कार ये डाला गया था कि इन्होंने अत्याचार किया है, तू अत्याचार कर, जैसे रावण का संस्कार डाला गया था। तो उसमें किसी की गलती नहीं होती है। गुरु ऐसा मिल जाता है, हम लोग गलत गुरु को पकड़ लेते हैं। आज के बच्चों को ये भी नहीं सिखाया जा रहा है कि भगवान को छोड़कर किसी भी गुरु को बात मत मानो। जो भगवान को सिखा रहा है, जो परोपकार करने को सिखा रहा है, आपको किसी को सेवा करने का सिखा रहा है, वही सच्चा गुरु है। जो किसी को मारने का आ रहा है, एक गुरु का भक्त वो होता था कि जो आर में अपने लेट जाते थे और उसे आर में एक पानी को आर पार नहीं जाने दिया, और रात भर सुबह हो गई, गुरु ने खोजा कि वो कहाँ चला गया, तो जाकर देखे कि यार पर लेटा हुआ है। तो वैसे गुरु उस बच्चे के चरण छुए। तो देखिए, लाखों में एक ही महान होता है, करोड़ों में एक ही महान होता है जो आपको सच्चा मार्ग दिखाया। महात्मा बुद्ध कोई एक ही होता है।
ऐसा मार्ग अपनाइए। सनातन बोर्ड हम लोग सभी को मान, देखिए यहाँ हम लोग जीने आए हैं, मरने कोई नहीं आया है। तो जीना कैसे, हम लोग जीना भी नहीं जानते हैं ठीक से। यही हम लोग को सनातन विश्वविद्यालय सनातन धर्म जीना सिखाएगा। यहाँ मरने के लिए नहीं हम लोग आए हैं, जीने के लिए आए हैं। तो जीना सीखना होगा यहाँ पे, और कैसे जीना है ये सनातन बोर्ड सिखाएगा आप लोगों को। जो आज के गुरु जीयर स्वामी जी हैं, रितेश्वर महाराज जी हैं, प्रेमानंद जी हैं, वो हम लोग को सिखा रहे हैं। हम लोग उस बात को सीखने के तैयार नहीं हैं। उन लोग को बात सुनिए, मनन कीजिए, और जो आज की जो आप कीड़ा मकोड़ा कर रहे हैं सब किसी को दुख देने का, वो कर्तव्य न करें। ठीक, एक का एक परिणाम मिलने वाला है। और राधे राधे बोलते रहिए आप सभी, कृष्ण कृष्ण बोलते रहिए। यही प्रभु की कृपा है। और इस सनातन बोर्ड बनने में जो विश्वविद्यालय बन रहा है बनारस में और वृंदावन में, उसके लिए आप तत्पर रहिए, और उसको हो सके अपने शक्ति से जितना भी सहायता करना है उसको सहायता कीजिए, और नाम जप करते रहिए। क्योंकि उसमें प्रेमानंद भी लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि आज के गुरुकुल जो पढ़ाई हो रहा है, आज के जो पढ़ाई मास्टर कर रहे हैं, वो कैसा करें। उन लोग को देखो, वो लोग संत महात्मा हैं, उन लोग को एक एक बात उनको हृदय में जाता है। क्योंकि लाखों करोड़ों श्रद्धालु उनके पास आते हैं, अपने मन की बात कहते हैं कि मेरी ये पीड़ा है, मेरी ये पीड़ा है, और सबको पीड़ा को हंसते हुए दूर कर देते हैं। वो बार बार कहते हैं कि आप नाम जप कीजिए, आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, आपको किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो आएगा। क्योंकि आप लोग भगवान के शरण में हैं। जब भगवान के शरण में रहेंगे तो आपको, क्योंकि उनके पीछे वो भागता है। जब आप माया के पीछे भागेगा, माया क्या है, संसार है। जब तक आप संसार के पीछे भागेगा, प्रभु जी आपके पीछे नहीं आएंगे। और जहाँ आप प्रभु जी के पीछे भागिएगा तो माया अपने आप दौड़ी चले जाएगी आपके पीछे। देखिए क्या होता है, हम सूर्य के सामने चलते हैं, सूर्य के पीछे पीछे चलते हैं, सूर्य के विपरीत चलते हैं, तो परछाई हम लोग के पीछे हो जाती है। हम लोग परछाई को पकड़ नहीं पाते हैं। जैसे हम लोग सूर्य के सामने चलते हैं, परछाई हम लोगों के आगे होने लगती है। आगे सूर्य परछाई आगे होने लगती है, हम लोग सूर्य परछाई को पकड़ने लगते हैं। परछाई पकड़ में नहीं आती है। और जैसे हम सूर्य के विपरीत चलते हैं तो वो परछाई हम लोग के पीछे होने लगती है। तो मेरा कहने का मतलब, सूर्य के विपरीत चलने का मतलब है, सूर्य का मतलब ही ज्ञान है। मैंने कहने का मतलब यह है कि भगवान है, अब भगवान को ढूंढिएगा तो परछाई क्या है, माया है। तो परछाई अपने आप आने लगेगी। क्या परछाई, क्या परछाई असत चीज है, वो पकड़ में आने वाली नहीं है। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि नाम जप करते रहिए, प्रभु के शरण में। देखिए, आप जब तक प्रभु जी के शरण में नहीं होंगे तब तक आप विचलित होते रहेंगे। कुछ भी मिल जाएगा, आपको कभी भी अशांत नहीं होने देगा, अशांत ही रहेंगे। देखिए हम लोग क्या हो, हम लोग जो भी काम कार्य को कर रहे हैं उसमें हड़बड़ा जा रहे हैं कि जल्दी हो जाए। प्रभु जी के सामने जब जल्दी नहीं हुआ है, भक्त के सामने जब जल्दी नहीं हुआ, तो हम लोग को जल्दी हो जाएगा। कैसी हम लोग को मूर्खता आ गई है। ये मूर्खता मत पालिए कि हम लोग को जल्दी हो जाएगा, कभी जल्दी नहीं हो सकता। जो समय उचित है, जिस समय पर होना है वो कार्य, तभी होगा। कार्य करने के लिए हम उसको पूर्ण अगर किए होंगे तभी होगा। हम बार बार करें पाप और हमारे लिए अच्छा हो जाए, कभी हो नहीं सकता। प्रभु जी तो इतना पूर्ण किए, वो त्रिलोकी है, महापति है, मायापति है, जगदीश्वर है, बांसुरी नंदन है। यार उनके सामने सोचो, जो राजा बनने वाला है उसके लिए भगवान दशरथ जी ने कह दिया, गुरु ने कह दिया कि जाकर उपवास करो, सादा वस्त्र पहनो, तुम कल राजा बनने वाले हो। राजा के बारे में जान लो कि राजा का कर्तव्य क्या होता है। अगर मान लो तुम्हारे राज्य में संकट पड़ जाए, कभी अकाल आ जाए, चाहे कोई आकर अटैक कर दे, आक्रमण कर दे, तुम्हें उसे कैसे बचना है उसके बारे में आओ, मुझसे शिक्षा लो। वो नहीं जानते तो शिक्षा लेने के तैयार हो, सदा वस्त्र भी पहन लिए। क्योंकि वो देखो, जो पहले के गुरु राजा ऐसे थे कि पहले उनको सिखाया जाता था, भूखा प्यासा रखा जाता था 2 दिन 3 दिन। क्यों रखा जाता? इसलिए कि आप राजा बनने आए तो राजा प्रजा के, देखिए आप जब भूखे रहेंगे तभी आप प्रजा के बारे में जान पाएंगे। हमारा पेट भरा है, दूसरा भूखा है, हम उसके बारे में नहीं जान पाएंगे। हम जो चीज चखेंगे उसी के बारे में स्वाद बता सकते हैं। तो पहले राजा लोगों को भूखा रखा जाता है कि प्रजा जब भूखे तो आपको उसको तड़प हो कि कैसे भूखे में तड़प होती है, भूख में कैसी तड़प होती है। किसी को अगर आपको कांटा लगे, खून बहे, तो कांटा में कैसा दर्द होता है, राजा को ये जानने का अधिकार था, तभी तुम प्रजा की रक्षा कर सकते हो। तो उन लोग का ऐसा प्रोढ़ बनाया जाता था राजा को। राम जी को सिखाने लगे गुरु जी, जाकर गए और उसी रात में खेला हुआ मंथरा ने ये सिखा दिया कि कई को दशरथ जी से 2 वरदान मांगी थी पहले से ही, वो वरदान मांग ली।
कि राम को 14 वर्ष वनवास से और भरत जी का राज्याभिषेक, दोनों नहीं हुआ उसका काम। एक काम तो हो गया, राजा जी वनवास चले गए, राम जी ये कुछ जरूरी था, सृष्टि के पालन करने के लिए उनको जरूरी था वनवास जाना, तो वो तो अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हटे। और भरत जी भी राजा नहीं बने, क्योंकि देखिए वो भाई का प्यार है, वो जानता है कि जब मेरे हरि अगर दूर हो जाएंगे तो मैं उनके हाथ में रहने वाला हूँ चक्र, कैसे उनसे दूर रह सकता हूँ। चक्र तभी चल सकता है जब भगवान के आदेश हो। तो जाकर भगवान का आदेश लिए चित्रकूट में और आके अपने अंदर खाल करके रह गए, क्योंकि जो प्रभु जी का आदेश था वहीं किए, खड़ाऊ लाकर रख दिया। इसलिए आज के मानव को हम लोग समझना चाहिए कि जगत के कल्याण के लिए विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। आज की जो पढ़ाई हो रही है वो अच्छी पढ़ाई नहीं है, हम लोग को भटकाया जा रहा है। देखिए अंग्रेज क्या कर दिए, अंग्रेज सोचे कि हम लोग तो गुलाम से इन लोगों से निपट नहीं पाएंगे, क्योंकि ये शास्त्र के ज्ञाता हैं, शास्त्र जानते हैं, और ये लोग जब एक हो जाएंगे तो हम लोग उनके सामने पार नहीं पाएंगे, क्योंकि सोने की चिड़िया भारत देश कहा गया, तो उनको तो मैंने हम लोग कंगाल कर दिए। लेकिन ऐसा करें, इनको बुद्धि को हड़प लें कि ये लोग ज़्यादा भूख में तड़प रहे हैं, तो उन्होंने तो हम लोग को कर दिया, लेकिन ऐसा बुद्धि ज्ञान डाल दिया हम लोग के सामने कि हम लोग तड़पते रह गए उसके ज्ञान के पीछे। वो लोग आ रहे हैं हम लोग के पीछे। शास्त्र में सनातन में कैसी बुद्धि है कि जो हर एक रोग को ऋषि मुनि अपनी चिटकियों में उसको ठीक कर लेते थे। कैसे वो हंसते रहते थे कि इतना भी दुख होता था। तो उन लोगों की संस्कृत में पढ़ाई हो रही है जाकर विदेश में, और हम लोग उनके पीछे वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। यही है, देखिए हमारे सनातन धर्म में पैसा अपने आप, प्रभु जी भी कहते हैं कि वो कुछ चीज आपको करने की जरूरत नहीं है, हमारे पीछे पीछे आइए, वो अपने आप उसके पास आएगा। लेकिन प्रभु के जैसा आचरण करना होगा। हम लोग राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा और शिव शिव कहने से नहीं होगा। शिव के बारे में जानना होगा, शिव कैसे त्यागे थे, क्यों वो हंसते थे। शिव राम राम कहते थे, राम में कौन सा गुण था कि वो राम राम कहते थे और सोने के लंका को भी त्याग दिया। यहाँ तो उनकी कृपा से उन्हें शादी करने को भी प्राण त्याग दिया। और जब प्रभु की गुरु की कृपा हुई कि नहीं आपको जगत के कल्याण के लिए शादी करना होगा, तो उन्होंने वो भी हंसते हंसते अपने प्राण को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। ये नहीं सोचे कि मैंने प्रण किया है, मैंने प्रण किया है, नहीं करूंगा, मैं अपने अहम पे रहूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं, जब गुरु की कृपा से मैंने प्रण ले लिया है, गुरु ने, मेरे राम ने, मेरे विष्णु ने आज्ञा कर दिया, तो उस प्राण को मैं हंसते हंसते छोड़ूंगा, क्योंकि जगत के कल्याण के लिए वह है। अगर मैं पार्वती से ब्याह नहीं करूंगा तो कार्तिक नहीं आएंगे, और कार्तिक नहीं आएंगे तो जगत कल्याण नहीं हो सकता, वो मारा नहीं जाएगा। मारा नहीं जाएगा तो फिर आने वाले जो संतान होगी वो होगी, उस सबको जीवित नहीं छोड़ेगा, यज्ञ नहीं होने देगा। यज्ञ जब नहीं होगा, तीन देव बारिश नहीं करेंगे, और बारिश नहीं तो ये सब सृष्टि का मेरा बनाया हुआ प्रलय हो जाएगा। मैं अभी इसको प्रलय नहीं देना चाहता हूँ। देखिए बहुत चीज रहस्य बना है। कृष्ण के जैसे में आप लोग बुरा कहते हैं, कृष्ण कहाँ बुरे हैं। कृष्ण जी दूसरे को बचाने के लिए ये अपने ही कष्ट को सहे, जाकर बेचारा जेल में जन्म लिया, जेल में जाकर दूसरे घरे पला, और पला क्या 5-6 वर्ष में वो घर से बाहर निकल गया। तो वो सृष्टि बनाई है, वो प्रभु जी जानते हैं कि हम जब भी जन्म लिए हैं तो किसी के पालन करने के लिए, किसी की सेवा करने के लिए। तो आप लोग सेवा करने में मूर्खता समझ रहे हैं। किसी की कोई सेवा कर दे रहा है, आप लोग कह रहे हैं कि ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। अपने बच्चे को किसी की सेवा करना सिखाइए, नहीं तो मूर्ख आप लोग होंगे। आप लोग अपने ही बच्चे को हाथ से, देखिए आज के लोग सोच रहे हैं कि पैसा कमा कर ये करवा देंगे, कभी नहीं रहेगा। ऐसे जो बांग्लादेश में हो रहा है ना, वैसे ही कोई आएगा और अपने तुम्हारे बच्चों को कुछ करेगा और धन लिखवा कर लेके चला जाएगा। क्योंकि प्रभु जी वो परिस्थिति डाल देंगे, क्योंकि उनके हाथ में सब है। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, 100% पाएगा। हम लोग कुछ भी बचा कर यहाँ से ले जाने वाले नहीं हैं, और ना बिना प्रभु के आज्ञा के हम दे भी सकते हैं उसको। तो सनातन बोर्ड जो रितेश्वर महाराज बना रहे हैं, जीवर स्वामी जी बना रहे हैं, प्रेमानंद जी बना रहे हैं, बहुत से संत गुरु लगे हुए हैं, उसमें वो बनने को तैयार है। 2026 से 27 में बन जाएगा। आप उसमें सहयोग कीजिए। और सनातन बोर्ड, हम लोग सनातन से हैं। अब देखिए आज की परिस्थिति क्या हो रही है, कोई किसी को उठा ले जा रहा है, क्या कर रहा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग अगर एक होंगे तभी ऐसा हो सकता है। देखिए आज जगत के कल्याण के लिए एक होना होगा, क्योंकि जगत अब विनाश की ओर जा रहा है। कोई किसी को मार रहा है, कोई कहीं ना कहीं बम बना रहा है। आज लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि कोई जीवित के लिए कोई बम बनाए, कि जो हम हजारों मर रहे हैं उसको जीवित कर दें, प्राण डाल दें, उसको जीने की कला सिखाएं। सब मरने की कला सिखा रहे हैं। मारने के लिए तो एक ही बार खाती है, आप एक आवाज से, एक बोली से किसी को मार सकते हैं, हृदय को उसको आघात कर सकते हैं। लेकिन उसको आनंद देने के लिए बहुत कोशिश करना पड़ता है। सेवा कर दीजिए कितना भी, तब पर भी आपको उसको सम्मानित नहीं करेगा। सम्मानित करने के लिए सम्मानित बनना पड़ेगा।
आप अगर 99 काम कर दीजिए उसको, अगर एक काम अगर उसको खराब कर दीजिएगा तो 99 का काम उसका धूल में चला गया। वो कभी नहीं कहेगा कि आपने कभी सही किया है, वो कहे ही ना हो, कोई बात नहीं। हम लोग को जो करना है, देखिए क्या कैसे सेवा करना है, हम लोग को सेवा कर देना है और जानना ही नहीं कि हम लोग सेवा किए हैं। वो मेरा है, मेरा पुत्र नहीं क्यों नहीं, मेरा माता पिता क्यों नहीं, मुझसे मुझे कुछ चाहिए नहीं, उनका संपत्ति चाहिए नहीं, वैसे सेवा करके नहीं। देखिए आप कुछ भी कर लीजिएगा, यहाँ से 1 रुपया या 1 संपत्ति आप ले जाने वाले नहीं हैं। आप मूर्ख मत बनिए। यहाँ हम लोग जीने आए हंस कर, ये नहीं कि संपत्ति के बारे में मारा मारी कर ले, ये मारा मारी कर। आप इसमें अगर उलझे रह जाएंगे तो ये मानव जीवन को आपने विनाश की ओर ले जा रहे हैं। मानव जीवन को आपने जाना ही नहीं है। मानव जीवन, भगवान ने कह दिया कि मानव जीवन मिलना, मनुष्य जीवन मिलना दुर्लभ है। संत ने कह दिया, गुरु ने कह दिया, तो कैसे दुर्लभ है? क्या हम ऐसे जीने आए हैं संपत्ति के लिए, धन के लिए, मारकाट करने के लिए? नहीं, मारकाट भी करना कब जरूरी है? देखिए भगवान ने भी मारकाट किया है। कब किया है? जलंधर से मारकाट किया है, किसी अत्याचारी से मारकाट किया है, वो सत्य को बचाने के लिए, वो भी जरूरी है। हम आपसे बार बार कहते हैं कि जो सत्य चीज है, आप किसी के आप मर जाए भर के, लेकिन सत्य चीज है तो सत्य को कहिए। आप कोई भी धनी हो, अपने लिए कोई बड़ा ही कोई ना हो, और जो असत्य है उसको असत्य कहिए। ये नहीं कि पैसे के भिखारी में हाँ नहीं सही बोल रहा है, क्या उदय देगा? उदेगा तुम्हारे पास रहेगा? वो भगवान है, कहीं ना कहीं मुरली बजाएंगे, चुरा लेंगे तुमसे ही। अगर उसका साथ अगर तुम दोगे, पापी का साथ अगर तुम दोगे, तो उससे ज्यादा तुम पापी बन जाओगे। ये लोग ये सब समझो। मर जाओ, कट जाओ, कोई बात नहीं है। जो चीज तुम्हारी असत है, जो सनातन धर्म में लिखा है, उस सत्य को सत्य पे आश्रित रहो। जब भगवान ने कह दिया कि ये करना पाप है, हम लोग क्यों कहें कि ये सही है? उसको गलत, जो गलत है उसको गलत कहो, अपने लिए कोई ना हो। यही तो सनातन बोल सिखाता है। सनातन भगवान का नाम निडर होना सिखाता है, भयभीत होना नहीं सिखाता है। प्रहलाद जी कैसे भयभीत हो? राम उनके पिता ने क्या ना किया? अत्याचार किया, अग्नि में डाला, जल में, खाल में डाला, तो प्रभु भयभीत नहीं हुए। प्रभु की कृपा पर रहे। तो भक्त कभी भयभीत होता ही नहीं है। भगवान का नाम का अपमान कोई करेगा, गुरु का अपमान कोई करेगा, तो उसको छोड़ो मत, या तो वहां से भागो, नहीं तो उसे बोलो। वो बचाने वाले प्रभु हैं। हो सकता है कि मार ही जाए तो भी तुम्हारा उत्तीर्ण होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ जीने, देखो आनंद तभी आएगा आप जब नाम जप करेंगे। जी और स्वामी जी कह देंगे श्रीमन नारायण कहो, हम गुरुमुख हो गए हैं उनसे, और हम लोग कुछ और नाम जप करेंगे। नहीं, हमें जो गुरु ने उपदेश दे दिया श्रीमन नारायण कहो, तो हम लोग उसी पे कहना चाहिए। अलग नाम के पीछे मत भागिए, क्योंकि वो गुरु तत्व किसे मिला हुआ, वो जानता है कि हम लोग इसको दे दिए हैं, हम ये कहते हैं, तो उसी से वो हो जाएगा। अगर हमसे कुछ गलती भी हो जाएगा ना, तो गुरु है, वो संभाल लेगा। एक बार अगर गुरु नाराज हो गया, गुरु कौन, ये सब नहीं कह रहे हैं, पढ़ाई पढ़ाने वाला, ये अंग्रेजी पढ़ाई टुट्टू मुट्टू गुरु हम नहीं कहते हैं। गुरु वो जो है जो ईश्वर का मार्ग दिखाता है। अगर गुरु ने वो कह दिया कि आप प्रभु के शरण में रहिए, अगर हमसे गलत भी हो गया तो गुरु संभाल। एक बार अगर गुरु नाराज हो गया तो प्रभु जी के प्रसन्न करके तुम कुछ नहीं पा सकते। प्रभु जी अगर नाराज रहेंगे और गुरु हमसे प्रसन्न रहेगा, तो प्रभु जी अगर नाराज रहेंगे ना, तब भर भी हंसते हंसते आएंगे। ऐसे यहाँ पर कहा गया कि ईश्वर जीव अविनाशी, सत्य अमल। क्यों? अच्छा, प्रभु जी संत ने, तुलसीदास ने जो वेद लिखा है वो क्यों कहा है कि सत्य ही सत्य, ये असत है? भगवान भोलेनाथ क्यों कहे कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान भी कहते थे कि नहीं माया सत्य है। तो इसीलिए हम लोग को जगत के कल्याण के लिए, सनातन धर्म के लिए हम लोग को सबको एक होना होगा। कुंभ यही, अच्छा कुंभ हमें क्या सिखाता है? कुंभ तो यही सिखाता है ना, गंगा जमुना सरस्वती। जब किसी को टारने को हो, जब किसी को परोपकार करने को हो, हमें अपने कष्ट को लेकर किसी को कष्ट को हरने का हो, तब हम लोग एक हो जाएंगे। तो एक होना होगा, और एक होइए, और सभी सनातन के राधे राधे श्रीमन जो भी आपको मंत्र मिला है वो बोलते रहिए, क्योंकि यही प्रभु की कृपा है, यही प्रभु की शिक्षा है। और गुरु इसी को बनाइए जो भगवान में लाए। माता पिता वो वही मानिए कि जो गुरु भगवान के रूप में लाए। प्रहलाद ने भी गुरु माना, तो किसको गुरु माना? माता की आदू ने सिखाया था कि नारायण नारायण कहो, उनको गुरु मिल गए नारद जी, उन्होंने सिखा दिया कुछ भी हो जाए बेटा, नारायण नारायण कहना मत छोड़ना। वही तुम्हारे सारे वेद हैं, सारा वेद उन्हीं में भरा हुआ है, सारा शिक्षा उन्हीं के मुनि में है। तो तुम्हें शिक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने आप चाहेंगे शिक्षा लिवा लेंगे। ये गुरु को तो बनाना होगा शिक्षा लेने के लिए, बात जान जाइए। गुरु बहुत जरूरी है।
बहुत जरूरी है गुरु। तो गुरु ऐसा ही बने जो भगवान के नाम में लगाए, क्योंकि हम लोग देखो, हम लोग ऐसे ही अगर हम लोग वेद पुराण से अगर हटेंगे तो ये इस जीव का, इस संसार का विनाश होगा। और इस संसार का जब विनाश होगा ना, तो भगवान किसको दिए हैं? ब्राह्मण का सब भार दे दिए हैं कि ब्राह्मण से यहाँ प्रकट होते हैं। ब्राह्मण का दुख हमें देखा नहीं जाता, तो सृष्टि का पालन करने के लिए भगवान ने कलयुग में ब्राह्मण को ही दे दिया है। और अब ब्राह्मण ही अपघाती होगा, भगवान का नाम से अपने में ही हंसेगा, मजाक करेगा, कृष्ण ये किए हैं, राम ये किए हैं, शिव ये किए हैं, कृष्ण तो छलिया है, ये सब है। क्या तुम जानते हो उनके बारे में? उससे ज्यादा तुम छलिया बन गए। छलिया का मतलब तुम लोग समझते भी नहीं हो। छलिया का मतलब यह है कि अपने भक्ति के रूप में ला देना। जो गर्भ में मैंने वादा किया है भगवान है, इस कीड़े से निकालो, इस मृत्यु से निकालो, हम आपका भजन करेंगे, उसी को प्रभु जी याद दिलाते हैं, अपने में लगा देते हैं, उसे छलिया कहते हो। माखन जानते हो किसे चुड़ा है? माखन हम आपको बार बार कहते हैं कि उन लोग बनाती थी और भगवान के नाम लेते, हे कृष्ण, हे क्यों रूसे हो, आ जाओ, इस माखन को पाओ। अपने मन में देखिए, भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ, बिना भाव का मैं आता नहीं हूँ। आप कितना भी बुला ले, आप किसी को अपमानित कीजिए, भगवान खाक नहीं खाएंगे। दुर्योधन को आपने देख लिया, पूरा पकवान बना दिया था, अपमानित किया, भगवान खाए? भगवान कहे कि मैं भाव में खाता हूँ या अभाव में खाता हूँ, तो मेरे पास दोनों नहीं है। भाव तुम्हारे पास है नहीं और अभाव मेरे पास है नहीं। या तो मैं भूखा रहूंगा, तड़पा रहूंगा, मेरे पास खाने का नहीं है, तब तो मैं खा सकता हूँ। और एक या तो ये तब खा सकता हूँ जब तुम्हारे पास खिलाने का इच्छा हो, प्रेम हो, आंसू हो, तब मैं खा सकता हूँ। तुम्हारे पास तो दोनों नहीं है। मैं अभाव में कभी नहीं रहता। भाव होगा तो खिया, भाव में तुम्हारे पे है, मैं जा रहा हूँ। तो ये होता है प्रभु की कृपा। प्रभु परीक्षा लेते हैं बार बार आपको। जब आप भक्ति पे उतरिएगा तो आपको कष्ट पे कष्ट देंगे, अपमानित करेंगे, उस अपमान को सहिए। लेकिन हाँ, एक बार आपसे कहते हैं कि जो गुरु और प्रभु की अपेक्षा करे, आपसा करेंगे तो आप जवाब क्या देंगे? आपके पास शिक्षा ही नहीं रहेगी तो आप जवाब, इसीलिए ना आपसे कहते हैं शास्त्र को पढ़िए। आज के अगर युग में कोई पूछ देगा ना, तो राम किसे कहते हैं, कृष्ण किसे कहते हैं, शिव किसे कहते हैं, तो आप एक लाइन में जवाब नहीं देंगे। और जवाब नहीं देंगे ना तो आपको मूर्ख बनाकर, झूठा बोलकर आपसे चला जाएगा, आप उसको हुंकारी भरने, हाँ सही कह रहे हो। देखिए, इसीलिए कहते हैं कि इसकी जानना जरूरी है। जो सृष्टि बना दिया, जो नर नारी बना दिया, जो इतना प्राकृतिक सुंदर बना दिया, पेड़ पौधा हवा लेने के लिए बना दिया, वो गलत हो सकता है? जो कला सिखा दिया कि जो अपराध करके उसका अपराध का दंड मिलेगा, जो बढ़िया चीज करके उसका बढ़िया का दंड मिलेगा, तो गलत हो गया। तो भगवान के लिए आप अपराध कीजिएगा। अगर राम के बारे में विरोध कीजिएगा तो शिव नाराज हो जाएंगे, और शिव के बारे में विरोध कीजिएगा तो राम नाराज हो जाएंगे। ये बात कर लीजिए। आप कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, कितना भी कुछ समय कर लीजिए, उसका कुछ नहीं, राख हो जाएगा, उसका प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। अब देख रहे हैं कितना भी आप कर रहे हैं पूजा पाठ, दिखावटी कर रहे हैं, कहाँ कुंभ नहा रहे, आपको शांति मिल रहा है? अशांत हैं किसी के बारे में, हाँ ये वो है, ये वो है, आप निंदा किए जा रहे हैं। शास्त्र में लिखा है कि निंदा बहुत बड़ा अपराध है। आप किसी का अगर निंदा कर रहे हैं तो आपका निंदा होगा ही होगा, उस समय आप उससे भी ज्यादा रोइएगा। आप किसी को अगर रहते हुए 1 रुपया नहीं दे रहे हैं तो आप 10 रुपये के लिए 10 रुपया आपको कभी कहीं नहीं मिलेगा। मिले चाहे ना मिले, प्रभु की कृपा में रहिए। जो बंदा है यहाँ प्रभु का है, और जो गलत कर रहा है, देखिए गलत चीज जो भी शास्त्र में लिखा है वो गलत ही होता है। इसीलिए आजकल गुरु सोच रहे हैं कि सनातन विश्वविद्यालय बना जाए, एक बार में 50 लाख लोग पढ़ेंगे। और सनातन में देखिए, हम लोग का सनातन भारत हो गया, पढ़ाई वैसा हो गया, 16 संस्कार अगर हमारे भीतर आ गया, कब कैसा होता है, पढ़ाई कैसा होना चाहिए, शिक्षा कैसे मिलनी चाहिए, ज्ञान कौन सा है, हम लोग आए क्यों हैं, अगर हम लोग को जानने में उत्कंठा हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा, तो हम लोग प्रभु की कृपा के भारत हो जाएंगे। एक पुरुष गंगा जी को ऊपर से ले दिया, बताइए कैसा होगा? जो शंकर जी का तपस्या किया, ब्रह्मा जी का तपस्या किया और गंगा जी को नीचे ला दिया। हम लोग पास क्षमता है? हम लोग जा रहे हैं इधर उधर भागने, ये मंदिर वो मंदिर, ये मंदिर वो मंदिर, कहीं कुछ सुनाई नहीं। आप लोग किस लिए जा रहे हो? जो भगवान ने कह दिया कि माया है, इस माया के पीछे। अरे भगवान के पास जाना है तो प्रेम मांगो, उनसे पूजा मांगो, उनसे भक्ति मांगो, उनसे सेवा मांगो, वो तुरंत दे देंगे, क्योंकि उनके पास वो है। और तुम पैसा मांगोगे ना, माया मांगोगे ना, प्रभु पास है नहीं, किसी से मांगेंगे उधार, तब तुम्हें देंगे। अब बताओ, भगवान को जो प्रेम करेगा उसको कोई उधार करेगा? प्रभु मेरे नाखुश रहे भक्त के लिए। सुदामा जी क्यों नहीं मांगते थे जानते हो? प्रेमी थे, वो भगवान से प्रेम करते थे,
उनकी आंख में एक आंसू सुदामा जी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। नहीं, हम नहीं कहते हैं कि मत मांगो, पुरुष से जो आदमी है जिससे मांगना है वो मांगो, लेकिन भगवान से मांगना है। भगवान के पास बाबू तुम्हारा किस नहीं लिया है, भगवान जो मांगे वो दे दिया है, मानव के लिए, देवताओं के लिए दे दिया है। भगवान से प्रेम मांगो, भगवान से भक्ति मांगो, भगवान के पास रो, हे भगवान आप कैसे राम बन गए, आप किसे साथ आपने कांटा झेला हम लोग को बचाने के लिए। बताइए, अगर रावण नहीं मारा गया होता तो हम लोग यहाँ इस धरती पर नहीं, माता पिता हमारे नहीं होते, हमारे गुरु नहीं होते, इसलिए क्यों नहीं रोते हो? हे कृष्ण, अगर आप नहीं होते, जलंधर को नहीं मारते, कंस को नहीं मारते, ये महाभारत नहीं करवाए होते तो आज हम लोग नहीं जीवित होते। रोते हो क्यों? गीता में भगवान ने ये सिखा दिया किसको पूजा कहते हैं, कौन सा कर्म सही है, ये लोग तुम सीखते ही नहीं हो। जो पाप कर्म करके करेगा, सब कर्म सब है, कर्म सही कौन है, कर्म गलत को यहाँ कर्म आ गया। तुम सो रहे हो, तुम खा रहे हो, तुम बैठे हो, तुम अकर्म हो, वो भी कर्म ही है। कर्म भक्ति, कर्म पूजा भगवान ने बताया है। यहाँ अर्जुन कह रहा है कि मैं पूजा कर लूंगा, पाठ कर लूंगा, जाकर भिख मंगा मांग लूंगा, पैसा कम मांग कर अपना पेट पालन कर लूंगा। इसमें भगवान ने कहा नहीं, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें वो चीज करना है जो भगवान को सही लग रहा है। अगर इस दुष्ट को अगर तुम नहीं मारोगे तो आने वाला समाज तुम्हें कलंकित करेगा, तुम्हें अपमानित करेगा, तुम अपमानित भूत लोगे। ऐसे कोई बात नहीं सह रहा, तुम वो बात सह लोगे, तुम्हें बार बार ताना मारेगा, ताना सह लोगे। मैं कभी नहीं चाहता हूं कि मेरा भक्त ताना सहे, मेरा भक्त पल पल भुगते। देखो, तुम्हें पैसा से भुगत नहीं, अगर कोई ताना मार देगा ना उससे तुम जल जाओगे ज्यादा। तो दूसरे का ताना हमें नहीं मारना चाहिए, वही चीज आएगा। हम लोग का मन है, देखो हम लोग का शरीर ही महाभारत है, हम लोग का मन ही महाभारत है। हम लोग का मन में ऐसी ऐसी चीज चलती है ना, ये सही है वो है, वही महाभारत करवाने के लिए तैयार हो जाता है। पहले के भक्त कैसे थे यार, जो भाई को भाई मिलने के लिए, आज के हम लोग थोड़ी सी धन संपत्ति के लिए, या कोई साला 1 वर्ष का जीने वाला कब मर जाए कोई पता नहीं चल रहा है। हम लोग सिखा रहे हैं, तुम्हारा 5 भाई है, तुम्हारा 6 है, ले लेना उस भाई से, ले जाओगे। भगवान नहीं चाहेंगे तो खाने जाओगे, तुरंत रोग में मुंह कर देंगे, खा नहीं पाओगे कुछ भी खाना। मानव जन्म तुम्हें मिल गया भक्ति से, प्रेम से, भगवान की ऐसी कृपा हुई, कोई हमारे गुरु मिला होगा, ऐसी भक्ति कृपा कोई कहा होगा, कोई भगवान की अपेक्षा रखा नहीं, इस बार इसको मौका दे दो, वो आपको पा लेगा, हे प्रभु जी दया कर दो। और हम लोग उस दया का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, उस प्रेम का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो हमको ऐसा मूर्ख कौन सा होगा ये बताओ। शास्त्र पढ़िए, शास्त्र लेकर चलिए, शिव जैसा बनने को कीजिए, राम जैसा बनने को कीजिए, कृष्ण जैसा बनने को कीजिए, नारद जैसा बनने। नारद का मतलब आप सुनते हैं, नारद का मतलब सुनते हैं आग लगा दिया, ये आग लगाते हैं, वो प्रभु के समीप करते हैं। जो भटक गया है, जो नारायण से विमुख हो गया है, उसको नारायण में जोड़ना, उसका उद्धार करना। नारायण जी जब भी कार्य करते हैं नारायण के कहने पर करते हैं, नारायण जी जहाँ भेजते हैं तहाँ नारद जी आते हैं। आज के नारायण का काम जो मीडिया करे, मीडिया गलत मार्ग, अगर नारद पुराण पढ़ ले, नारद स्तुति पढ़ ले, नारद जी का पूरा कहानी पढ़ ले, तो आज की मीडिया हम लोग को सुधर जाएगी। मीडिया का काम किसी का आग लगाना नहीं है, मीडिया का काम है सच को सच दिखाना और झूठ का झूठ दिखाना। यही तो कह रहे हैं सबको सनातन पढ़ना होगा। आज की मीडिया वही हो सकती है जो सनातन बोर्ड को पढ़ी होगी। हम सरकार से भी अपील करेंगे कि सरकार इसमें सहयोग करे, सनातन बोर्ड बनना चाहिए। आज की जो बीजेपी है वो बीजेपी की सरकार में ही बन सकती है, और कोई सरकार नहीं है कि आपकी सहायता कर सकता है। हम आपसे बार बार कहते हैं कि यही हम लोग का सनातन अंतिम सनातन है, और हम लोग की अंतिम पीढ़ी है। हम ही लोग जानते हैं कि भगवान कौन किसे कहते हैं, और हमारे आने वाले बच्चे नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हम लोग को बताने का समय ही नहीं मिलेगा कि हम बता पाएंगे। इतनी पढ़ाई क्या करोगे यार, पढ़ाई 30 वर्ष 35 वर्ष पढ़ाई करके। एक ज्ञान ले लो भगवान का, ज्ञान से तुम्हारी सारा पढ़ाई पूर्ण हो जाएगी। जाके गुरु के पास पढ़ाई पढ़ लो 10 वर्ष, गुरुकुल में जाके गुरु तुम्हें सेवा दे देगा, गाय चराओ, ये करो वो करो, वही तुम्हें ज्ञान ला देगा। मैं तुम लोगों को गलत नहीं बोल रहा हूँ, भटका नहीं रहा हूँ, ये तुम आप लोग हृदय से सोचो। जो सनातन में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, मैं आप सबसे वही बता रहा हूँ। जो हमारे लिए प्रभु ने कर्तव्य दिया है, किया है, गुरु की कृपा से बोल रहा हूँ कि ये अगर गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग गलत कहिएगा, सही बोल रहा हूँ सही कीजिएगा। हम इस पढ़ाई का विरोध नहीं करते, लेकिन पढ़ाई आप लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सब कर रहे हैं, भाई भाई में लड़ रहे हैं, धन के लिए मोहेतु हो रहे हैं। यही चाहिए। भगवान के बारे में ना जाने, भगवान के बारे में 4 को मिलकर बहस करने जा रहे हैं कि शिव ने ये किया है, कृष्ण तो ये है, 108 को 16,108 ब्याह किए थे। ब्याह करने के बारे में आप जानते हैं कैसे ब्याह किए थे? क्या वो ब्याह करने गए थे? हम लोग क्षमता है उतना रख लेने का? नारद जी भी जाकर परीक्षा लेने गए थे कि सभी से आग लगवा दें, उनसे लड़ाई करवा दें, कैसे इसको संभालते हैं।
उनको भी भयभीत भगवान ने डाल दिया था। अच्छा ये बताइए, भगवान भयभीत क्यों डालते हैं? जो हम लोग कुछ ना कुछ सीखने के लिए डालते हैं कि जो कलयुग आएंगे मानो वो भ्रमित रहेंगे, तो ऐसे लीला करें उन लोगों को शास्त्र पढ़कर शिक्षा मिले कि हमने ऐसा क्यों किया था। तो भगवान जहाँ भी जाते नारद जी वहाँ भगवान को देखते, तो उनके हार मान गए, हे प्रभु जी आपकी लीला परंपार, आप जय हो जय हो। तो ऐसे भगवान है, उनको भगवान नहीं, भगवान ने कहा, उन्होंने कहा हे भगवान 16,000 गई थी, हे भगवान हमको राक्षस ने हरण कर लिया है, अगर आप शादी नहीं करेंगे तो हम लोग मर जाएंगे, हम लोग अपमानित नहीं, हम लोग कुलंकित हो जाएंगे, हमारी कोई माता पिता हम लोग को नहीं अपनाएंगे। तो भगवान ने कहा नहीं, मरोगे क्यों? अरे हमारे रहते हुए भगवान के रहते हुए तुम लोग मरोगे, चलो मैं तुमको अपनाता हूँ। ऐसे भगवान होते हैं, ऐसे करुणा होते हैं, ऐसा प्रेम होता है। तो ये शिक्षा आप लोग लीजिए। और पानी में कह रहे कि साड़ी चुराया था, साड़ी भी चुराने का रहस्य है। वो कहते हैं कि पानी में नंगा नहीं नहाना चाहिए। कोई भी पहले के देवता ऐसे थे, हरामी थे ना, अभी होते हैं, देवता की बात नहीं मानना चाहिए। देवता का तो पूजा ही भगवान ने बंद करवा दिया। तो क्यों करवाया आप लोग जानते ही हैं। वो कह रहे हैं कि जब सभी मैं हूँ, शिव मैं हूँ, सब चीज मैं हूँ, मुझको अगर तुम एक दाना चढ़ाओगे तो मैं सबको बांट दूंगा, क्योंकि मेरे ही से सबका पालन हो रहा है, सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं। तो किसी और को सराहने की जरूरत ही नहीं है, किसी और के पास तुम मत भागो, खाली मेरे शरण आ जाओ, गुरु के शरण तुम आ जाओ, गुरु को मेरे पास पहुंचा देगा तुम्हें। तो यही तो भगवान से कहते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, देखो भटकोगे जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, भटकन कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हमारे शास्त्र में एक देवता नहीं है, कोटि कोटि देवता भरे हुए हैं, जहाँ जाओगे तहाँ देवता है। और भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया है सभी प्राणी मेरे अंश ही हैं, सभी को मुझे ही जानो, लेकिन पापी को नहीं, ये भी सिखा दिए। शिव ने कहा रावण से, हे रावण मैं हूँ नारायण और नारायण ही मैं हूँ। हमारी माता ने कही कि नारायण मेरे हम लोग का दुश्मन होता है, राक्षस का दुश्मन होता है, मैं नारायण का मानूंगा। तूने कहा देखो मैं गुरु मुझे मानते हो कि नहीं मानते हो? तो गुरु तो मानता हूँ, तो मेरी बात मान सकते हो? नहीं, ये बात नहीं मानूंगा, नारायण मेरा विरोधी रहेगा तो रहेगा। देखिए क्या हो गया। देख उसी समय वो गुरु का बात मान जाता, उसका सारा सृष्टि बच जाता। उसकी माता भी ऐसी थी, लड़ाने की कोशिश कर रही थी। देखिए जो जिसको लड़ाने की कोशिश करेगा कुल सहित मारा जाएगा, उसका वंश बचेगा नहीं बचेगा। और भगवान का कहे कृष्ण जी का वंश नहीं बचा है, जानते हैं उनका क्यों नहीं बचा है? वो ब्राह्मण को अपमानित करते थे। तो भगवान ने कहा कि मत करो ऐसा, तुम लोग तो हंस हो जाओगे। हम ब्राह्मण को बचाने आए हैं, भक्ति को बढ़ाने आए हैं, और मैं लेता हूँ प्रणहित संतहित मानन लियातार, मैंने प्रभु भक्त को बचाने के लिए आते हैं और तुम उसी का नाश करोगे, वो मेरे पुत्र होकर। मैंने किसी को नहीं छोड़ा, तुम्हें छोड़ दूंगा। बार बार समझाए, नहीं माना, ऐसी लीला किए, कुल सहित को नाश कर दिए। तो प्रभु की लीला बहुत अद्भुत होती है। प्रभु जी सिखाते हैं कि मैं अपने ऐसा गंगा जी क्या, पहले प्रभु को छोड़ दो, पहले गंगा जी हमें क्या सिखाती है? भीष्म पिता किसके पुत्र थे? गंगा जी के पुत्र थे। जब भगवान से विमुख हो गए, उन्होंने द्रौपदी को नहीं बचाया, जाके कौरवों के साथ लड़ गए, तो गंगा भी उनके पास नहीं आई। पाप को उनको ढूंढना प्रायश्चित करना ही पड़ा। जो गंगा का पुत्र होकर पाप कर रहा है वो बच नहीं रहा है। हम लोग कितना भी गंगा के पास जाकर बच जाएंगे। तो जिसका पुत्र माँ होती है, वो माँ उसको नहीं बचा पाई। जो पिता पुत्र का ममता होता है, वो पिता अपने पुत्र को नहीं बचाया अत्याचार करने से, हम लोग बच जाएंगे? कहाँ के मूर्ख हो। आज के पिता जो तुम्हें सिर्फ पैसा कमाना, दुराचारी कराना सिखा रहे हैं, भाई भाई में लड़ना कर रहे हैं और तुमको वही दिखा रहे हैं, वो तुम्हारे पिता हो सकते हैं। कर्म में जो वादा की हो शास्त्र में, उसको नहीं मान रहे हो, इस पिता को पिता मान रहे हो जो भगवान के विमुख है, बार बार लड़ाई कराना सिखा रहा है, ये सब सिखा रहा है। वो तुम्हें बचा लेगा? कभी नहीं बच सकते, ये ध्यान दो। तुम्हें 1 रुपया, कभी भी 1000 रुपया, ये तुम्हें कुछ कभी नहीं बचाएगा। कोरोना में देखे हो, पैसा का पैसा रखा रह गया, कोई काम नहीं आया, जिसको जाना है वो चला गया। अब भगवान ऐसा कि ये कोई छूने भी नहीं गया जलाने के लिए, कैसे होगी उसे आदमी पर कैसे बीती पड़ी होगी। इसीलिए कहते हैं अत्याचार मत करो, वो और से और भयंकर रोग आने वाला है। जितने अत्याचार करोगे रोग होगा ही होगा, और मरोगे ऐसे ही, कोई छुएगा भी नहीं। इसीलिए कहते हैं कि सबके साथ प्रेम करो और सनातन धर्म में अपनाने के लिए सहयोग करो, और ये जरूरी बनना चाहिए।
हम लोग तभी बच सकते हैं। अपने पुत्र को ही भक्ति में लगाओ। 2 पुत्र है तो एक को भक्ति में लगाओ, एक को समाज सेवा में लगाओ। पैसे के पीछे मत भागो, प्रभु के पीछे भागो। पैसा अपने आप जो देखो, जो जिसने मांग के रखा है, जो अपने हाथ में रेखा में ला कर रखा है, उसको वो मिलेगा ही मिलेगा। बिना पढ़ने वाला करोड़पति है, बिना पढ़ने वाला ही लखपति है। क्या आप लोग क्यों नहीं सब पढ़ते हैं? आप बाहर जाकर इंजीनियर करे हुए हैं, जी हजूर कर रहे हैं। क्यों? वो देखो, वो बिना पढ़े लेकिन भाग में मांगा हुआ है। उसके नसीबों को आप नहीं बदल सकते। वो आपको आपसे आप इस जन्म में पड़े हुए हैं, लेकिन आपसे जी हजूर कहवाएगा वो मूर्ख आदमी। इसीलिए कहते हैं प्रभु की कृपा रहिए, प्रभु के भक्ति पर रहिए। बिना भक्ति के, बिना भगवान के नाम के, बिना गुरु के। हम आपसे बार बार कहते हैं ये गुरु नहीं जो आपको ये अलुआ शिक्षा दे रहा है, इंग्लिश ये सब। संस्कृत पढ़ाई कीजिए, जो सनातन धर्म में लिखा हुआ है, जो शास्त्र। हमारे पास कितना शास्त्र है यार। एक शास्त्र अगर उठा लीजिए, रामायण खाली उठा लीजिए तो आपका बुद्धि खोल देगा, अगर ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो। श्रीमद् भगवत गीता उठा लीजिए तो कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सारा पुराण उसी में समाया हुआ है। शिव पुराण अगर निकाल लीजिए, शिव पुराण तो छोड़िए, लेकिन वो सब मत कीजिए। देखिए आजकल शिव पुराण में सब है, ये दान कीजिए, वो दान कीजिए, इस समय मत पढ़िए। बहुत उलझन है। आप लोग को ये पढ़ना है कि हमारे पास जो भगवान ने दिया है, मन से देने की जरूरत नहीं है। मन से प्रभु से, प्रभु जी मैंने जो भक्ति किया है, जो नाम जप किया है, उसको शक्ति मिल जाए। मुझे देने का सामर्थ्य नहीं आ रहा है हृदय से, हो सकता है कि भटक गया हूँ, लेकिन प्रभु जी मेरी भक्ति अनुसार उसे दिवा दीजिए। कभी ना कभी मैं कमाने वाला हूँ, वो अंश ही विलुप्त होकर मुझे दिवा दीजिए, उसको दिवा दीजिए। आप ये तो कर सकते हैं। और जब आप हृदय से आप गुहार लगाएंगे ना, तो आपको देने की भी क्षमता आ जाएगी। देखिए पहले हम लोग का सोच होता है, हम लोग सोचते हैं, आज क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं इसका होना चाहिए, अंदर हो रहा है, कैसे बढ़ जाएगा हमारे से आगे। कर भी रहे हैं दूसरे चीज का। ना हम लोग का करने का ढंग है, ना सोचने का ढंग है, ना सेवा करने का ढंग है। हम लोग बार बार शास्त्र यही कहता है, सोचिए वही, जो करिए मनन वही कीजिए। अगर तीनों एक रहेगा तो हम लोग प्रभु जी के समीप रहेंगे। अब प्रभु जी का समीप मतलब आनंद है। अगर हमारे हृदय में आनंद हो गया, नाम जप हो गया, गुरु के सन्मुख रहने की ललायत हो गई, तो प्रभु के समीप ही है, समझिए। इसलिए कहते हैं नाम जप कीजिए। नाम जप में वो शक्ति है आपको जो नहीं मिलने हो गए, भाग में अगर नहीं लिखा होगा ना, वो आएगा। यार ये संसार क्या है यार, संसार के पूरा क्या चीज है। अच्छा ये बताइए, हम लोग इतने अरबपति आदमी हैं, अब बताओ सब आपको आप ही को दे देंगे और सबको भगवान भूखे रखेंगे। हम लोग सोचते हैं कि ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए। कैसे भगवान संभव है यार? सब भगवान का अंश है। और तुम सोचोगे सबरा जीव का हड़प ले, हम ही हड़प ले, वो भगवान को भी चाहेगा? अपनी बुद्धि से भी सोचो यार। तुम्हें दो रोटी का बंदोबस्त कर रहा है, उसी पर खुश क्यों नहीं रह रहे हो यार? उसका एक पुत्र है, तुम तो 10 गो, खाली 2 गो, 2 4 परिवार जिलाने में इतना मर रहे हो। वो पूरा संसार का चला रहा है यार। उसके पास तुम दबाव डाल रहे हो पूजा करके, एक रोड़ी चढ़ा रहे हो, चना चढ़ा रहे हो, हे भगवान मुझे ये भर दो। पढ़ाई ही आजकल यही हो रही है। ये मत प्रभु जी से कहे, प्रभु जी मुझे आनंद दीजिए। आप कैसे इतने कष्ट में हंसते रह गए, वो मुझे शिक्षा दीजिए। आपका गुरु कौन थे जो आपको इतने हंसाते थे? आप रावण को इतना शक्तिशाली रावण को मारने में कैसे समर्थ हो गए? हनुमान जी कैसे लंका में, हनुमान जी की माता कैसी होगी जो कह दी, हे पवन पुत्र, हे बजरंग बली, आज के बाद जिसकी सेवा करने जा रहा है वही तेरे माता पिता हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना। और वो भी जानती थी कि राम ऐसे हैं जो उसको अवगुण नहीं सिखाएंगे, दुर्गुण नहीं सिखाएंगे, अवगुण नहीं सिखाएंगे, जब भी उसको सिखाएंगे अच्छा काम ही सिखाएंगे। ऐसी माता भी सोच समझ के भेजती थी कहीं भी। इसीलिए संस्कार पाइए और सनातन बोर्ड को बढ़ाने के लिए। और से देखिए आज के युग में सब कुछ सुनना होगा। सत्संग रोज सुनिए, सत्संग से विवेक जागृत होता है। अब बिना विवेक के ज्ञान नहीं होगा। सबसे बड़ा ज्ञान है, ज्ञान वही है जो चीज हम समझ ले ये सत्य है, ये असत्य है, बस ज्ञान यही हो गया। ज्ञान का मतलब हो गया, अगर हम एक पेड़ का पत्ता तोड़ेंगे तो हमारा एक उंगली कटने के लिए तैयार है। अगर हम किसी को बचाने के लिए तोड़ रहे हैं उस पत्ते को, किसी को औषधि के रूप में तोड़ रहे हैं, तो पहले उसको प्रणाम कीजिए, उससे आज्ञा मांगिए। बिना उससे आज्ञा के हम लेने के भी हकदार नहीं है। तब उसको तोड़िए, कहिए कि हे प्रभु आपको तो ले रहे हैं
किसी को जान बचाना, हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं ले रहे हैं। हनुमान जी के लिए आप क्यों नहीं सीखते हैं? हनुमान जी ने जाना अशोक वाटिका को लाने गए तो हनुमान जी ने वहाँ प्रणाम किया है, आज्ञा मांगी है, तब ले लिए हैं। देखो तभी कार्य को सिद्ध होता है, तभी ज्ञान होता है। जैसे किसी जो नहीं दे रहा उससे मत जाओ, बड़ियाली किसी से नहीं है, लेकिन हम लोग को एक होना होगा, सारे सनातन धर्मियों को एक होना होगा। और जो भी मानवता के पक्ष में है, हम किसी जाति पर नहीं जा रहे हैं, जो मानवता के पक्ष में है, मानव को जीना रहना चाहिए, सबको मिलकर रहना चाहिए, उसको एक होना ही होगा। और जो मानवता को खंडित करना चाह रहा है उसका विरोध होना ही होगा। हम आपसे बार बार कहते हैं, जो झूठ कह रहा है, जो आप देख रहे हैं कि ये बात सही है, अब कोई से लोग कोई पैसा वाला आपको 200 रुपया दे रहा है, कह रहा है कि नत कराओ, मत कीजिए, वो नहीं भुगत पाएंगे, आप उसी समय तपक जाएंगे और उसका पाप जो गिना लगेगा वो तो कर कर तो आपको देकर निकल। जानते हैं क्या होता है? आपको 200 रुपये में आपको खरीद लेता है, सारा पाप, उसका पाप आपके सामने आ गया। ये बुद्धि समझिए, यही तो ज्ञान है। प्रभु जी क्या करते हैं कभी ऐसे? राम जी को आपने देखा है, राम जी वचन लेने के लिए जो कौशल्या माता के पास चले गए हैं और कहे हैं कि नहीं, हे माँ, हमें बड़े राजा बना दिए हैं मेरे पिताश्री ने। तो पिताश्री अकेले बना है? नहीं, माताश्री ने। जो जाओ, तुम्हें आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है। जब माता ने कह दिया तो वो माता ही तुम्हारी माता है, हंसते हंसते भेज दी। आज की पढ़ाई क्या हो रही है? ऐसे भोगी मत बनिए, राधे राधे नाम जब बनते रहिए। और हम लोग को बहुत अभी आगे तक जीना है, अपने अपने बाल बच्चे को भी सुरक्षित रखना है। देखिए हम लोग इसी जन्म में ऐसा देख रहे हैं, क्या ना क्या हो रहा है कहीं ना कहीं, इतना मार काट बचा हुआ है खाली ये सब के लिए। तो अपने ही नहीं, अपना ज्ञान पहले लीजिए, उसके बाद दूसरों को भी ज्ञान दीजिए। और देखिए आज की टेक्नोलॉजी हम लोग कितना काम कर रही है। आप एक मोबाइल, आप एक वीडियो कॉल के चलते आप पूरा अच्छा ज्ञान किसी के सामने भेज सकते हैं। और जो विरोध करना चाहे उसको विरोध करने से कोई मतलब नहीं है। हम लोग अपना काम करते रहेंगे। विरोध करके करेगा क्या? कोई कुछ नहीं कर सकता। बस आप जो है अच्छा मार्ग वही बताइए। आज क्या होली आने वाला है, होली अभी आने वाला है, होली में आप थोड़ा ही मत कीजिए, सबसे प्रेम मिलकर रहिए, प्रेम से मिलकर अगर रहिएगा, अभी गुलाल लगाइएगा। और जो देखो, जो नहीं लगाना चाहता है उसको मत लगाइए, हमें उससे क्या मतलब। जो हंस रहा है, कह रहा है हमें नहीं, उसको लगाइए, सबसे मिलजुल कर। लड़ाई झगड़ा देखिए क्या होता है, एक बार आपके मन में खटास हो गया ना, उसके प्रति विरोध हो गया ना, तो जन्म जन्म तक रहेगा। वो कब भूल सकता है? जब मर कर दूसरा जन्म लेगा तब। और दूसरा जन्म कोई जानता नहीं है, ये शास्त्र में लिख दिया है तो होता होगा। अंधे को कह दो कि सूर्य देखा है, तो कहेगा कि नहीं, सूर्य तो नहीं होता, खाली घाम धूप लगता है तो गर्म लेखा लगता है। तो वैसे ही हम लोग अंधे हो गए हैं, सब होता है। हम लोग जिसको नहीं जानते उसको नकार नहीं सकते। तो ऐसे ही राधे राधे बोलते रहिए, नाम जप करते रहिए। और जो शास्त्र में लिखा है उसको ये मत कहे कि ये नहीं होता है, सब होता है। और प्रभु जी जो मार्ग दिखाए, प्रभु जी के बारे में चिंतन कीजिए, अपने आप को बताएंगे आपको कि मैंने क्या किया है, कौन सा काम किया है। जो जिस कार्य के लिए है वो कार्य करेगा ही। अगर आप नहीं प्रभु जी के सम्मुख रहेंगे, प्रभु जी के समर्पण में नहीं रहेंगे तो कार्य को नहीं कर पाइएगा। और सबसे बढ़िया अपनी शक्ति को बचाए रखिए, अपनी ऊर्जा को बचाए रखिए। आप अपनी शक्ति ऊर्जा को बचाए रखिएगा और सत्य को सत्य कहिएगा और सत्य को असत्य कहिएगा, तो आप निडर हो जाइएगा। आप किसी से नहीं डरिएगा। हाँ, डरिएगा जानते हैं कब? जब आपसे गलत होगा ना, गलत जब आपसे होगा आप तो उस समय डर रहेगा। भक्त का यही है लक्षण, उस समय आप कांपने लगिएगा। लेकिन प्रभु जी का भक्ति ऐसा है ना कि आपको गलत नहीं होने देगा, वो गलत ही सही बना देगा। यदि करुणा है, वो कभी नहीं सोचेंगे कि वो सोचते हैं कि मैं अपमानित हो जाऊं, मैं गाली सुन लूंगा, लेकिन मेरे भक्त को गाली नहीं मिलना चाहिए। क्या समझ रहे हो जाएंगे, बचा लेंगे। भगवान बचाते हैं। जानते हो कैसे जाने? मैंने जाना है एक बार, वो क्या थे, अर्जुन के लड़के, क्या नाम था, अभिमन्यु के लड़के, राजा परीक्षित। राजा परीक्षित ने क्या किया? ऋषि मुनि के जाकर सांप को डाल दिया। तो कौन सा भक्ति बचाया उनको? उन्हें तब किया था, सेवा किया था। वो भक्ति ही ऐसा श्राप दिलवा दिया कि यार वो अमर हो गए, उसके नाम पर श्रीमद् भागवत हो गया। कैसा भक्त है वो यार? ऐसा भक्ति होना चाहिए कि मरोगे भी तो नाम करो,
भगत सिंह नाम कर गए, चंद्रशेखर से आजाद नाम करके गए, झांसी की रानी नाम करके गई, सुभाष चंद्र बोस नाम करके गए। ऐसे ऐसे महापुरुष का नाम लेना चाहिए। तो यही महापुरुष के चलते हम लोग जीवित हैं और उनको सत सत नमन कीजिए। हम आपसे बार बार कहते हैं कि जो देश में रहना चाहता है, भारत देश में रहेगा, उसको वंदे मातरम, जय हिंद, जनगण बोलना ही होगा। नहीं तो भारत में रहने का अधिकार ही नहीं है। वो कोई भी हो, कोई भी जाति का हो, जो हमारे देश का अपमानित करेगा, जो हमारे देश का राष्ट्रगान नहीं गाएगा, उसे इस देश में रहने की अधिकार नहीं है। जो हमारे ज्ञान को नहीं लेगा, राम राम नहीं कहेगा, शिव शिव नहीं कहेगा, उसको अधिकार ही नहीं है। क्योंकि उन लोग के बनाई हुई भूमि है यार, हम लोग के नहीं है। ये राम के पांव, राम यहाँ पर पांव डाले हुए हैं। राम हम लोग के पिता हैं, कृष्ण हम लोग को पिता हैं, झांसी की रानी ये पिता हमारे समान है। देश के बच्चा ही हो लोग महापुरुष, तो उनका हम गुणगान नहीं गाएंगे तो क्या किसका गुणगान गाएंगे? मीरा हम लोग की माता है, उनका गुणगान नहीं गाएंगे, राधा का गुणगान नहीं गाएंगे। तो जो है हम लोग दूसरे देश के पक्ष के भी अधिकारी हैं, उसका भी सहयोग करेंगे। तब जब हम लोग सुखी संपन्न रहेंगे, तब ज्ञान हम तभी दे सकते हैं दूसरों को जब हमारे पास ज्ञान आएगा। हमारे पास ही हमको ज्ञान ही नहीं है, दूसरों को ज्ञान क्या दे सकते हैं? तो पहले अपने नाम जप कीजिए, अंदर शक्ति बटोरिए, प्रभु से हृदय में मनाइए, प्रभु जैसा ज्ञान दें कि सबकी सेवा करें, सबके करुणा बढ़े, तब दूसरों को आप ज्ञान दे सकते हैं। प्रेमानंद जी कैसे यार हंसते हंसते सारा समाधान कर देते हैं। जीआर स्वामी जी कैसे हैं, रितेश्वर महाराज जी कैसे हैं यार, उनके मुख में तेज क्या यार, क्या कहूँ उन लोगों के सामने यार, ऐसे ऐसे ज्ञान देते हैं कि अब ज्ञान जो भी होता है सत्य होता है। तो वो लोग प्रभु जी की कृपा से भयभीत से डरे हुए नहीं है। आप जो भी सवाल पूछिएगा मुख से आपसे निकलेगा, उनके पास जवाब है। कैसे होगा? वो नाम जब वो अंदर से उनको प्रभु कृपा करके बुलवा देते हैं। और उनके पास जाइए तो कभी कहेंगे तो धन में लगो, कहेंगे जरूरत है, आप जरूरत है, लेकिन जरूरत कौन सा आपके पास पहुंच जाएगा। जो भी संत होगा, प्रभु की कृपा होगा, प्रभु से प्रेम करता होगा, वो आपको कभी इस भोग में नहीं लगाएगा। लगा जानते हो पैसा आता भी है तो क्यों आता है? किसी को देने के लिए आता है। हम आपसे बार बार कहते हैं, वो आता है किसी का, हम कहीं ना कहीं कोई जिस चीज़ में लिए हैं उसको देने के लिए आता है। उससे अच्छा राजा पक्षी छोड़े ना, ये क्या अमरीश महाराज से भी हम लोग धनी हैं। राजा अमरीश कैसे भक्त भावना थे, विष्णु जी के भगवान में भक्ति में ऐसे लीन रहते थे, और त्रिलोक के प्रजापति थे। सारा पूजा पाठ अपने करते थे, अपने हाथ से। प्रजा की सेवा करना होता है अपने हाथ से, अपने से जाते थे। कोई मंत्री, कोई किसी का सहयोग नहीं लेते थे। किसी को दुख दूर करना था अपने जाते थे। हाँ जानते प्रजा का कब सहयोग लेते थे? सैनिक का कब सहयोग? जब युद्ध करना होता था, किसी को बचाना होता तब सहयोग लेते थे। सेवा वा करने में कभी सहयोग नहीं लेते थे, और नाम जो प्रभु करे थे ऐसे राजा। यही साथ सिखाता है, भक्ति कीजिए, पूजा कीजिए, किसी सहयोग मत लीजिए। खुद अपने पाँव से पैदल जाइए, अपने पैर जाइए। किसी को पानी पिलाना है तो अपने पिलाइए, किसी और से मत पिलवाइए। क्योंकि प्रभु जी उस मार्ग में आपको डाल रहे हैं, प्रभु जी भेज रहे हैं। इसका पाप बहुत बढ़ गया है और इसको थोड़ा सा पुण्य दिलवा देते हैं कि और थोड़ा जीवित रहे। हम उसी को नहीं समझ पाते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं प्रभु जी जो कृपा देते हैं आपको, जिसको भेजते हैं जो चीज़ लेने के लिए, और आपके पास वो चीज़ है तो दीजिए हंसते हुए, क्योंकि प्रभु की कृपा से आया है। ये कोई भी चीज़, कोई भी कौन चीज़ बिना प्रभु की कृपा से नहीं आता है। लेकिन उस चीज़ से हम गलत करेंगे, अगर उसको नहीं देंगे हराते हुए और बोल भी देंगे तो उसका सजा भुगतने के लिए तैयार है। भगवान भेजते को पूर्ण कीजिएगा, मेरा भक्त है। जानते हैं क्या होता है? लक्ष्मी जी और पार्वती जी और ये शिव नारायण और शंकर जी बात करते हैं, ये मेरा भक्त है, भेजिए ना। ये ना नहीं करेगा तो ना नहीं करेगा, भेजिए ना, तो भगवान शक्ति से उसको भेज देते हैं। और जब तुम ना कहते हो ना, तो माता के सामने जो भेजता होगा ना, उसके हृदय में ठेस लगता है। और आपके जो स्वर्ग चले गए हैं उसको मारा जाता है कि देख कैसा संस्कार दिया है, ये नकार रहा है, किसी को पानी नहीं पिला रहा है। और जब उसको मारा जाता है ना, तो वही तुम्हें श्राप देते हैं।
और तभी तुम दुख भोगते हो। हमारे बाबा परदादा जो चले गए हैं, हमारे कर्म कौन सा उनको दंड मिलता है। अगर हम लोग भक्त हुए उतर गए, किसी के सेवा करने लगे, तो कुछ भी ना किए होंगे, अपने जीवन में कितना भी पाप किए होंगे, उनको वहां आशीर्वाद मिलेगा। जाए तो तुम नहीं किए हो, तुम्हारा नाती ये कार्य कर रहा है, धन्य हो धन्य हो। उनको नरक भोगना है, वहां स्वर्ग मिलता होगा। नहीं कहते हैं भगवान कि अगर एक भक्त हो जाता है तो उसके 16 पीढ़ियां तर जाती है, आगे पीछे दोनों की। आप लोग क्यों नहीं समझते हैं? भक्ति ही ऐसा मार्ग है जो हम लोग को जीवन 10 वर्ष से तो 20 वर्ष बढ़ा सकती है। लेकिन भक्त भी जीवन नहीं मांगता है, भक्त जीवन नहीं मांगता है, भगवान से कुछ मांगेगा ही नहीं हो। जैसे रखे राम वैसे रहना चाहिए, हर पल आनंद से रहेगा। मृत्यु भी आएगी तो कहेगा फिर जो हो गया। अच्छा, भगत सिंह कैसे हंसते हंसते जान दे दिए? उनके पास भक्ति था, उनके पास ज्ञान था, जानते थे कि हम नहीं मर रहे हैं, देश के लिए मर रहे हैं। ये मेरा शरीर है जो कपड़ा छोड़ेगा, मैं तो हरदम जीता रहूंगा, देखता रहूंगा कि मेरे सब जीवित हैं कि नहीं। और उन लोगों का बलिदान के चलते अंग्रेज यहाँ से भाग गए और हम लोग आज जीवित हैं। हम लोग आज पैसे के पीछे आर्मी का कार्य कर रहे हैं, ये हो रहे हैं वो हो रहे हैं, और वो लोग निस्वार्थ सेवा करते थे। मिल जाओगे उनसे के जैसा हम लोग, तो सब प्रभु की कृपा है, कोई बात नहीं। जो जैसा कार्य कर रहा है प्रभु जी की कृपा के जैसा कार्य करो, क्योंकि प्रभु जी ने कृपा कर दिया है। और जो चीज सरकार दे रही है, हम जो सेवा कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी ही मानिए, जो भी मानिए, उसी में संतुष्ट रहिए। उसके लिए हड़ताल करने की जरूरत नहीं है, बस प्रभु जी का नाम जप कीजिए। सरकारी संपत्ति का नुकसान करने की जरूरत नहीं है, सब प्रभु जी पर छोड़ दीजिए। हे प्रभु जी, हम इतना कार्य कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, क्यों नहीं परिणाम मिल रहा है? तो मिलेगा, वो बन रहा है, कोठिला में भर रहा है। जब यही कहते हैं जब पाप भर जाएगा तो फूटेगा, वैसे ही जब खून तुम्हारा भर जाएगा ना तो फूटेगा। तो उसे रोकोगे इसको यार? कर्म जो कर दिए, धान जब बो दिए हो, धान होने से कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता, वो होगा ही होगा, वो मिलेगा ही मिलेगा। तो हम लोग पाप किए हैं, उसको भुगत लें हंसते हंसते, उसके बाद पुण्य जो करिए और उसके बाद मांगने को मत कीजिए, वो अपने आप मिलेगा। न चाहेंगे प्रभु तब पर भी वो मिलेगा, समझ जाओ। लेकिन पुण्य से अब भक्त को पुण्य से भी जरूरत नहीं होती है, पाप से भी जरूरत नहीं, पाप वो करेगा नहीं, पुण्य से जरूरत होगी उसको है ही नहीं, क्योंकि वो सुख से ही जानता ही नहीं है। वो अगर नहीं ज्ञान से उसको मिल गया है कि ये चीज नश्वर है, ये चीज आएगा तो हमें दुख ही दुख देगा, तो उससे मतलब ही नहीं है, वो सेवा करके निकल जाएगा। क्योंकि देखो, धरती पर हम लोग जब आ गए हैं तो सेवा करेंगे, सेवा करना ही पड़ेगा। और प्रेम बल निश्चय से सेवा कीजिए, और जो भी नाम आपको गुरु से मिला है वो नाम जप कीजिए। नाम जप बहुत जरूरी है, वो आपको आगे रास्ता अपने आप बना देगा। आज आप एक सेवा करेंगे, कल 10 सेवा करने के लिए तत्पर कर देगा, और वही शक्ति देगा। तुम कुछ नहीं करोगे, हम कुछ नहीं करेंगे, ये शरीर कुछ करता है, खाली वो मार के दिखा देंगे और भगवान ही करवाएंगे। नहीं करेगा तो मार के करवाएंगे, क्योंकि तू भक्त है और तुम्हारा अपमानित नहीं देंगे, तो वो है। और जहाँ तुम उनके सम्मुख रहोगे, उदंडा करोगे, शास्त्र के अनुसार पाप करोगे, तो छोड़ देते हैं, जा जैसा करेगा भुगतेगा तू। वही हाल है यार। जानिए, सबको सन्मार्ग पर लाइए और नाम जप कीजिए, यही सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम है, प्रेम जानिए, प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम भी होता है, एक निस्वार्थ प्रेम होता है, एक स्वार्थ प्रेम होता है। और हम लोग आज का प्रेम स्वार्थ कर रहे हैं, स्वार्थ प्रेम कभी नहीं आएगा, टिकेगा ही नहीं। हम लोग सेवा कर रहे हैं, ये सेवा कर देंगे तो ये मिलेगा। प्रभु जी से हो गए नाराज, यही होता है। हम लोग सेवा करें, मिले चाहे ना मिले, प्रभु की इच्छा, ये हो गई प्रभु की कृपा से। वो आपको कितना दे देगा अब उसके हाथ में भी नहीं है। आज जहां आपने सोच लिया हम पानी पिला दिए ना, एक दिन इससे भी पानी पिलवाएंगे, अब खा को तुम्हारा पिलाएगा, अब तुम्हारा पुण्य हो गया नष्ट और पानी पिलाना हो गया व्यर्थ। ये आप लोग ही समझते नहीं है। देखिए, ऋण का मतलब वो अलग है, ऋण का मतलब नहीं। लेकिन आप जो सेवा कीजिए, ऋण कर देंगे तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन जब सेवा कीजिए, किसी का दान कीजिए, ये मत कीजिए ये मिलेगा, हमें दे दिए ये मिलेगा। आप उसको छुपे हुए दीजिए। पहले के लोग वरदान भी मांगते थे ना, छुपे मांगते थे।
वरदान प्रभु जी को भी मांगते होंगे, छुपे मांगे थे, ये हमें वरदान देना, तो छुपे मांगे थे ये 2 वरदान किसी को बताया नहीं जाता है। यही जानिए, राधे राधे बोलिए। और जो आप लोगों को प्रसाद रूप में भोजन आ रहा है, प्रभु जी को भोग लगाइए और तब खाइए, वो प्रभु जी का प्रसाद बन जाएगा, प्रभु जी उसको खा लेंगे तो प्रसाद बन जाएगा, आप लोग आनंदित रहेंगे। हम लोग क्या काम करते हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी वो कर रहे हैं और रोटी को बेल रहे हैं, वो निंदा पे रोटी में आएगा। हम लोग जो उस अन्न को खाएंगे हमारे ऊपर में दुर्गुण आएगा, उसी कारण हम लोग को दुर्गुण आता है। देखिए क्या होता है कि आजकल हम लोग इस शास्त्र पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं, उस पर समय नहीं दे रहे हैं, खाली भोग विलासिता में लगे हुए हैं, पैसे कमा, और वो भी पैसा टिक नहीं रहा है। हम सब कार्य कर रहे हैं, आज कमा लेंगे 10 वर्ष के बाद, तो उसके बाद आराम करेंगे, खा कर आराम करेंगे, कभी तुम आराम नहीं करोगे। आराम कर 60 वर्ष का नौकरी है, सरकार दे रहा है, रिटायर करो, तभी उसी के लिए मर रहे हो। जो चीज हम बचपन में नहीं कर पाएंगे, जवानी में नहीं कर पाएंगे, वो बुढ़ापा में होगा ही नहीं। नाम जब करना है बचपन में करो, गुरु जब मिल गए, जवानी मिल गए, बचपन में, बुढ़ापा मिल गया, उसी समय से करो। जो चीज हमारे से ज्ञान में भरी होगी वही मरते समय आएगी। मरेंगे, अगर किसी को अपमान कर रहे हैं, किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, तो मरते भी समय वही सोचेंगे और वही होंगे। यही बात है, यही शास्त्र सिखाता है। तुम लोग क्यों नहीं, आप लोग कहते हैं ना कि अभी कौन कर्म है भजन करने का, तीर्थ करने का, ये करने का। जानते हो कि मृत्यु कब हो जाएगी? कोई जानता है? हम अभी बोल रहे हैं अभी तक जाएंगे कभी नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानता है। इसीलिए कहता है भजन जब मिल जाए मौका, हो सकता है तो हरदम कीजिए, काम करते रहिए। नारायण नारायण, श्री हरि राधे राधे, शिव शिव, जो भी नाम बोले, हनुमान जी का नाम पहला नंबर आपसे कहते हैं कि भक्त का नाम लेना चाहिए। भक्त का मतलब क्या हो गया? गुरु। इसीलिए कहा गया गुरु से ही दीक्षा लीजिए, और गुरु ने आपको जो मंत्र दे दिया उसी मंत्र पर उदिन रहिए, वही गुरु आपको प्रभु से मिला देगा। यही है, राधे राधे बोलते रहे, श्रीमन नारायण बोलते रहे। और जो हम लोग का सनातन विश्वविद्यालय बन रहा है, उसमें हम लोग एकता हो जाए, सहयोग, धन उन से जरूरत नहीं है आप लोगों से, क्योंकि ऋषि मुनि संत कभी कोई किसी से मांगता नहीं है। आप लोग बस ये रहिए कि हम लोग हैं, आपके साथ हैं। सनातन विश्वविद्यालय बनना चाहिए, अंग्रेजों की तुतलू पढ़ाई रुकनी चाहिए, अंग्रेजी यहाँ से समाप्त होनी चाहिए। हम लोग की जो राष्ट्रभाषा हिंदी है, मातृभाषा भोजपुरी है, तमिल है, जो जहाँ की भाषा है, हमारी इतना राज है, हमारा इतना वेशभूषा है, वो सब हम लोग के साथ देश में रहना चाहिए। जहाँ भी जाए हर जगह मंदिर होना चाहिए, गंगा जी पवित्र होनी चाहिए, गंगा जी में सफाई होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए। जो भगवान के बारे में मूर्ख बात कर रहा है, उसका एक भी बात नहीं मानेंगे, उसको एक भी वोट नहीं देंगे, बल्कि हम लोग भूखे मर जाएंगे। ये आप लोग क्यों नहीं सोच रहे हैं? अब भूखे कोई नहीं मरता है, सबका भगवान अगर भूख दे दिया है ना, तो कहीं ना कहीं से भेजते हैं, लेकिन निंदा अपमान सहेंगे, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं किया है। भूखे रहेंगे, आपको जो धन रहते हुए किसी का दान नहीं दिया है, और दान उसी को ही देना चाहिए जिसके पास जो चीज नहीं है। हम लोग जान रहे कि हमारा पड़ोसी भूखा है, हम लोग जान रहे पड़ोसी मेरा गरीब है, हमारा दोस्त ही गरीब है, और उसको ना देकर जो पयो है उसको दे रहे हैं। यही तो तुम्हारे लिए मूर्खता है। भगवान किसको दिए थे? भगवान किसको देते हैं? भगवान उसको देते हैं जिसके पास नहीं है, उसको कभी नहीं देंगे जिसका पेट भरा हुआ है। भगवान ने क्या कहा है? एक मैं भाव में खाता हूँ, एक अभाव में खाता हूँ। अब भगवान 2 बात कह दिए और 2 बार से वो अपने कर्म में नहीं करते होंगे, क्यों हम लोग मूर्ख बने हुए हैं? तो ये नहीं कि वो गुरु तो मांगता ही नहीं है, उनका जो शास्त्र पढ़ाता है वो तो मांगता ही नहीं है, वो उसको ही देंगे जो जिसके पास नहीं है। तो हम लोग उसी को दें जिसके पास नहीं है। हम लोग ज्ञानी बने, तभी प्रेम भक्ति आएगा। पहले के राजा इतना थे, इनके पास संपत्ति थी, आज के नहीं हो पाएंगे इतना, कि वो ऐसा करते थे, इतना देते थे कि दूसरे के द्वार पर नहीं जाता था। जो भी संत आता था, गुरु आता था, तो एक राजा ऐसे दे देते थे कि उनके पास जाने किसी और के द्वार पर जाने की जरूरत ही नहीं थी। एक बार उनके द्वार पर जब आ गया तो पूरा ठेले का ठेले भर कर जाएगा, फिर वो दूसरे द्वार पर जाने का सोचेगा, सपने में भी नहीं सोचेगा। तो आज की युग नहीं है, आज हम लोग पढ़ाई
आज को हम लोग पढ़ाई में परिवार में एकता मनाइए, परिवार को एकता में लाइए, यही सनातन विश्वविद्यालय सिखाएगा। आप ऐसा बताइए, कोई कह रहा है कि हमको ये दे दो, अच्छा देने में क्या जरूरत है? प्रभु जी हमको जैसे रखना चाहें रखेंगे। ऐसा बताओ, भक्त का भरत जी का परिवार नहीं था, भरत जी की पत्नी थी ना, भरत जी की पत्नी थी, भरत जी ने कैसे त्याग दिया जाए? राम वनवास गए, भरत ने सब धन त्याग कर, यार कैसी संस्कार होगी यार। यार हंसती रहती थी, द्वार पर तकी है तो तकते रह गई है, मेरा पति लक्ष्मण राम का सेवा कर रहा होगा और धन हो गए मैं अपने पति को पाकर। आज की पत्नी ऐसी कहेगी? कौन माता अपनी बेटी को सहायता करे, शिक्षा देती होगी यार? तो ऐसा अगर आप लोग अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे तो आने वाली पीढ़ी आपकी बच्चे भी जीवित नहीं रहेंगे, आपका बच्चा दुख ही भोगेगा। ये मैं आज आपको हृदय से बोलकर कह रहा हूँ। अब दुख भोगने के लिए तैयार रह जाइए, क्योंकि पार्ट 2 चल रहा है। आप दूसरों को परोपकार करने का, सेवा करने का अपने बच्चों को अपने ऊपर नहीं लाइएगा, तो आप अपने के लिए अपने ऊपर सेवा कि कोई और सेवा कर देगा, कभी भूल कर मत सोचिएगा। जो सेवा करेगा किसी और का, उसका ही सेवा होगा, वो धनी हो चाहे गरीब हो, या भगवान इससे नहीं भूखे होते हैं, समझिए। जो आप दूसरे को नीचा दिखाइएगा तो आप नीचा दिखने के लिए तैयार हो जाइएगा, कोई ना कोई है आपको नीचा दिखाइएगा। तो इसलिए यही सनातन तुलसीदास ने क्या किया, रामायण में लिख दिया है, कपट निंदा ये त्यागो, अपना कार्य करते रहो, नाम जब में हमें समय नहीं मिलेगा, हम कपट किसे करेंगे यार? आप जानते हैं क्या, भक्ति आप कीजिएगा ना, वो आदमी को अगर देख लीजिएगा ना, वो चल रहा है राह पर, उसके दिमाग के बारे में सारा जान जाएगा वो कैसा आदमी है। प्रभु तुरंत हुंकारी भरते हैं, ये है ऐसा। अगर आप उसके बारे में उससे पूरा बोल दे ना, जानते हैं क्या होता है? आप भक्ति जब कीजिए, देवता लोग नहीं चाहते हैं कि आपको उनसे आगे बढ़े, उनका स्वर्ग कोई छीनाए, तो देवता लोग भरते हैं अंदर आपको, ये ऐसा है बोलो ना तने। आज जब एक बार बोल दिए ना, सारा पूर्ण किया हुआ खत्म, 0 के 0 आ गए। एक आग सारे चीज को भस्म कर देती है, तो वही आग है, सारा जो पूर्ण किया वो तबाही हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं पूर्ण कीजिए, सुबह से लेकर शाम तक, शाम का पूर्ण प्रभु के चरणों में डाल दीजिए। हे प्रभु जी, आज मैंने जो सत्कर्म किया वो आपके चरणों में, अब आप मेरा इससे मैं कोई ना मैं इससे मांगूंगा, मांगने का भी अधिकार नहीं हूँ, आपके चरणों में नमस्तक। प्रभु जी के अगर चरणों में डाल दीजिएगा पूर्ण, जैसे कहते हैं ना भोजन करते हुए डाल देते हैं, और आप सब चीज कहकर डाल दीजिएगा प्रभु के चरण में, तो आपके माता पिता कभी दुखित नहीं होंगे। दुखित मत नहीं करें उस शरीर से, जो पिछले जन्म में किया है पाप पुण्य उसको भुगतना होगा यार। उसका ब्याज मान लो 100% है, उसको 20% कर देंगे, लेकिन भुगताएंगे जरूर। हम बार बार कहते हैं कि जो आप भक्ति पे उतरिएगा, संकट पे संकट आएगा। क्योंकि क्या होता है कि भक्ति विलुप्त हो जाती है और जो पाप होता है ऊपर आने लगता है। पहले सोचते हैं भगवान को भक्ति में उतर गया है, इसको बचा के रखें, इसका कोठला बढ़े, और जो इसका दुर्गुण है, किसी जन्म में पाप है, उसको ऊपर लाकर उसको भुगता दें कि ये निर्मल हो जाए। निर्मल मन सो मोहि पावा, प्रभु जी इसको पहले निर्मल करते हैं सब तरह से, इसीलिए इतना दुख आता है। हम लोग इसको बात को गलत ले लेते हैं। निर्मल मन होगा तभी प्रभु जी में वास करेंगे। हनुमान जी कैसे ही अपने सीना को चीर कर दिखा दिया राम सिया को, उनका मन निर्मल हो गया था नाम जब से जय श्री राम बोलते थे। सेवा करके किसी को भक्ति में लाकर, किसी के लिए गुरु बन गए, किसी के लिए बेटा बन गए, कहीं जाकर पति भी बन गए, किसी के लिए सेवक बन गए। जब जैसा तब तैसा प्रभु जी हनुमान जी बन गए। किसके कारण? राम की कृपा से। ऐसे होना चाहिए, जब जहाँ वैसा बनो, जहाँ पति का काम हो वहाँ पति के जैसा कर्तव्य करो, जहाँ माता का माता का जैसा करो। हर तरह से कर्तव्य करना है, यहाँ पर लीला करनी है प्रभु की। मान लो कि हम लोग लीला कर रहे हैं, यही करके तो आनंद ले सकते हैं कि प्रभु कृष्ण ने हमें भेजा है। हो सकता है कि हम लोग कृष्ण ही होंगे, हम लोग राधा से कभी वादा किए होंगे, आप लीला के रूप में क्यों नहीं लेते हैं? हो सकता है हम लोग शिव ही होंगे, शिव के चरित्र अपनाइए। और राधे राधे बोलते थे कि नाम जब हम राधे राधे करते हैं, हम इसलिए आपसे कहते हैं राधे राधे कि
प्रभु जी का नाम सब एक है, हम सबकी पूजा करते हैं, लेकिन नाम राधे हम सभी को कहते हैं कि राधे ही मेरी है। राम ही राधे हैं, सीता मेरी राधे हैं, हनुमान मेरी राधे ही हैं, शिव मेरे राधे हैं, कृष्ण मेरे राधे ही हैं, जो भी हैं राधे ही हैं। कि राधे वो प्रीति लगी है, अखंड लगी है राधा। पहला नंबर ये जान देना चाहिए कि राधा कौन है, आप लोग समझिए उसके बारे में। राधा वो है, राधा सबसे बड़ी वो शक्ति है कि राधा जैसी यहाँ कोई स्त्री नहीं हो सकती। कलयुग की समाप्ति से पहले आपको बता रहे हैं, जब भगवान थे उससे पहले बहुत थी, या रामायण के परिवार में एक स्त्री ऐसी है कि उसके बारे में बताना चल जाऊँ तो मेरा जीवन लीला समाप्त हो जाएगा, कोई जन्म लग जाएगा। राम के परिवार के बारे में बता नहीं सकता, उनको हृदय से मैं वंदन करता हूँ, हृदय से वंदन करता हूँ। ऐसे परिवार को मैं नमस्कार करता हूँ जिसका मैं पुत्र हूँ। इस भारत भूमि में जन्म लेना बहुत बड़ा पुण्य का काम है, जहाँ मेरे राम कृष्ण आए हों, जहाँ मेरे भगत आए हों, इतने भगत, जहाँ भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद आए हों, जहाँ मेरे सुभाष चंद्र बोस आए हों, ऐसे भूमि को मैं नमस्कार करता हूँ, इस भूमि माटी को। तो ये ही लीला है कि राधा ऐसी थी कि राधा जब कही हे प्रभु आप मेरे ही पास रहेंगे, तो बोलो क्या कह रही हो। तो उन्होंने कहा कि देखो मेरे भक्त मुझको पुकार रहे हैं, आपका नाम पुकार हैं, आप कृष्ण कृष्ण बुला रहे हैं, हे कृष्ण मैं आफत में पड़ा हूँ, तो बताओ मैं क्या करूँ। मैं तुम्हें छोड़कर जा नहीं सकता और भक्तों का दुख देख नहीं सकता, तुम बताओ क्या करना चाहिए मुझे। तो राधा ने कहा कि मैं वियोग सह लूंगी, मेरा पुत्र का वियोग नहीं सहना चाहिए, मैं नहीं चाहूंगी। हे कृष्ण आपकी कौन सी स्थिति है, मैं अपने पास रखूंगी तो आप रह लेंगे। तो भगवान ने कहा देखो तुम अपने पास रखोगी तो मैं रो कर मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मेरे भक्त बुला रहे हैं, क्योंकि मैंने जिस लिए जन्म लिया है उसी जन्म को मैं पूरा करूंगा। तो उन्होंने कहा प्रभु जी आप ही ने थे कि एक बार आपकी जो पीड़ा हो रही थी, आपने कहा रज देने को आपकी सारी स्त्रियां ने रज नहीं दिया था और मैं और गोपियों ने रज दिया था। तो बताओ आप एक आंसू अगर बहा देंगे, मैं आंसू देख सकती हूँ। मुझे कुछ भी हो जाए मैं आपकी दूरी बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अपने पुत्रों और भक्तों की पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। हे मेरे माखन चूर, हे नंदलाल, हे यदुवंशी, हे गाय चरैया, आप जाइए, मेरा प्रेम करुणा आपको हृदय में बोलता रहेगा। मैं दूरी बर्दाश्त कर सकती हूँ, अपने भक्त की पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसे होती थी पहले की राधा, मटकी फोड़ देता था तब पर भी हंसती थी। वो क्या होता था ना, वो मन से कहते थे आज नहीं आया माखन चोर, मटकी नहीं फोड़ा, मन से बोला देती, प्रभु जी तुरंत आए थे। हम लोग भी अगर मन से हृदय से प्रभु जी को पुकारेंगे ना तो हृदय में आके बैठेंगे, और जो नहीं मिलने वाला है वो मिलेगा। हाथ की रेखा क्या है, पल पल बदलती है। यहाँ पे मैं आपसे बार बार कहता हूँ, आप किसी के लिए पाप करके देखिए, अगले दिन आपकी हाथ की रेखा नहीं बदल गई तो मेरा नाम नहीं। भाग में जो मिल के आया है वो मिलेगा, कब मिलेगा? इस जन्म में अगर हम बिगाड़ देंगे तो वो चीज़ देखिए, हमारे पास 10 रुपया मिला है, अगर उसी समय कोई आ गया, कोई भक्त ही आ गया, कोई ऋषि ही आ गया, आज की शिक्षा ऐसी है, बिगाड़ रही है, हम उसको अगर नहीं दिए तो उसी समय रेखा बदलेगी। जहाँ मिलना होगा सोने का ठेला, वहाँ मिल जाएगा कंकड़ पत्थर। भाग में है तब पर आप अर्जुन कृष्ण की कहानी पढ़े होंगे, ये क्या किया था, इसको कैसे मिल गया, इसको तो भाग में ये था और मिल गया ये। एक राजा कैसे होते थे यार, एक जीव बचाने के लिए अपना पूरा शरीर का त्याग कर देते थे, जीव को बचाने के लिए। वो कहे कि नहीं हम इस पक्षी को बचाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, पक्षी को बचाएंगे तो आपको इसके जैसा तोलना होगा, आपका शरीर का मांस देना होगा। वो हंसते हंसते दे दिए, और यहाँ तक अपना मूड़ी धर भी देने को तैयार थे। उस समय वो प्रगट हो गई। धन है, धन है, धन है। आज हम लोग जीव का हिंसा कर रहे हैं। आप कभी भी ये मत जानिए कि आप लोग शरीर मजबूत कर लेंगे तो बच जाएंगे। एक अग्नि सबको जलाती है, जैसा कीजिएगा उसका मौत भी वैसा ही आएगा। गाड़ी में बैठे रहिएगा भ्राम, किसी को पता नहीं चलेगा कि कहाँ गया उसका बॉडी।
हो रहा है, कितना हो रहा है। तो इस सबसे पूर्ण कीजिए। और सनातन बोर्ड जो बन रहा है हम लोग का, रितेश्वर महाराज जी और स्वामी जी और प्रेमानंद जी, अनुराचार्य, सभी संत मिलकर लगे हुए हैं। उनमें हम लोग को सहयोग करना है। देखिए, जो संत, हम संत भी उसे कहेंगे जो प्रभु में लगाए, जो है किसी को उपकार करे, वही संत है, वही हृदय में बसने वाला है। तो वही अगर दूसरे के प्रकार लगा रहे हैं तो हम लोग को भी सहयोग करना चाहिए, क्योंकि हम लोग इस जीवन को जीने आए हैं, यहाँ मरने हम लोग नहीं आए हैं। मरना है, देश के लिए मरना है, मरना है जो भगवान से दुर्गुण करता है उसके लिए मरना है, भगवान के प्रेम में मरना है। जीना है तो भगवान के प्रेम के लिए जीना है। अभाव हम लोगों के पास नहीं है, बस भाव की कमी है। जहाँ हमारे पास भाव बन गई, अभाव दूर भाग जाएगा। बस अपना भाव बनाइए और राधे राधे बोलते रहिए। भाव के भूखे हैं भगवान, अभाव के नहीं कभी। उनके पास अभाव होएगा ही नहीं। तुम्हें अभाव, अच्छा बताओ, भक्त का कभी अभाव कैसे होने देंगे? भगवान खुद कह रहे हैं अभाव मेरे पास है नहीं, भाव तुम्हारे पास है नहीं, कैसे रुकूं तुम्हारे पास? मैं आया हूँ समझौता कराने। युद्ध मत कर, जो उसका हिस्सा है उसको दे दे, उसका भी परिवार है। क्यों तू इसके इतना पीछे पड़ रहा है? जाओ, खाली 5 गांव उसको दे दे, 5 गांव में वो जी लेगा। वो कह रहा है कि सुई के नोक के बराबर नहीं देंगे। अब बताइए, जो सुई का नोक नहीं दे रहा है, बताओ प्रजा का रक्षा कैसे कर सकता है? यह समझने की बात है। पूरा भारत की रक्षा कैसे कर सकता है वो, जो सब अपना भाई का धन हड़पना चाह रहा है, जो अपनी भौजाई को नहीं हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है, वो पूरा देश का हो सकता है? उसका मरना तो होगा ही तय। भगवान इसी के तो सिखा रहा है। जब आज मेरा अपना भाई का जब नहीं हुआ तो गांव का होगा, गांव का नहीं हुआ वो देश का होगा। और देश का कांग्रेस देंगे हजारों डॉलर, वो बिका जाएगा। अपने देश के बारे में सारा समय बता देगा। आज का हम लोग यही बनेंगे। हम आपसे सही बोल रहे हैं। आपको कितना भी करोड़ रुपया कोई दे देगा ना, तो आप अपने देश के लिए पूरा बता दीजिएगा। देश जाए भाड़ में, हम जीवित रहना चाहिए। ये मत सोचिए कि आपका देश का लूट कर आपको जीवित छोड़ेगा। जब आपका पूरा जान जाएगा ना, जब कब्जा कर जाएगा ना, तो आपके पूरे परिवार के सहित आपको भी मार देगा। दुराचारी किसी के नहीं होते, पहला नंबर समझ जाइए। शास्त्र में पूरा पुराण उलट कर देख लीजिए, आज का भी देख लीजिए। पापी किसी, चोर किसी के नहीं होते। जहाँ अपना फायदा चाहेंगे ना, आपको भी उखाड़ के बिक देंगे। तो यहाँ भगवान सिखाते हैं कि अपना फायदा छोड़ो, अपना घर जल जाए, दूसरे का घर बचना सीखो। लेकिन यहाँ कहे हैं ज्ञान तभी दो जब तुम्हारे पास ज्ञान हो। पहले अपने भीतर ज्ञान लीजिए, पहले अपने भीतर नाम जप कीजिए। जब अनुभूति आ जाए, प्रभु की कृपा आ जाए, तब किसी के बारे में बोलिए। प्रभु की निंदा, गुरु की निंदा कभी नहीं होनी चाहिए। हम भक्तों के साथ कभी नहीं। जो भी किए हैं प्रभु जी हमारे लिए किए हैं। प्रभु जी सब चीज लुटा रहे हैं यार हमारे लिए, हम लोग उसी को पाए जा रहे हैं। असल प्रभु जी को पा लेंगे, कभी नहीं पा सकते। ये हम लोग मूर्ख है कि पा लेंगे, कभी नहीं पा सकते। हम लोग सब कुछ लुटा कर ही प्रभु को पा सकते हैं। जब हाथ खाली रहेगा ना, तभी ना प्रभु को धरेंगे। अब हाथ दोनों भरे हुए हैं अन्न से, धन से, माया से। आज सोचेंगे कि इसमें प्रभु जी आए, कभी नहीं आएंगे। वो माया ला रहे हैं, माया को बिक रहे हैं, माया ला रहे हैं, माया को हटा रहे हैं। क्यों? माया जब आती है राम भाग जाते हैं, राम आते हैं माया पीछे भी दौड़ने लगती है। माया हम लोग को परीक्षा लेती है कि हमारे धन के। अच्छा, हनुमान जी के साथ क्या हुआ था? हम लोग हनुमान से सीख लेते हैं। जब लंका में उड़ने गए, शुरुआत किए उड़ने के लिए, तभी महेंद्र पर्वत खड़ा हो गया, सोने का था। वो कह रहा है, हे हनुमान जी आप विश्राम कीजिए, आप विश्राम कीजिए और आप पहले सोने के अपने पैसे को देख लीजिए। हनुमान जी ने कहा ठीक है, अभी रहने दो, आपको प्रणाम, अभी मेरे राम का कार्य करना है, आपकी जरूरत है सेवा करने के लिए, किसी की जान बचाने के लिए आपकी भी जरूरत है। अभी नहीं, अभी मुझे सबसे ज्यादा राम का कार्य करना है, सीता मैया शांति को पता करना है। सीता माता शांति है। रावण अहंकारी है, क्रोधी है। रावण का नाम है अहंकार। अहंकार हम सबके भीतर है, अहंकार ही रावण है। तो हम लोग अपने अहंकार को नहीं जा रहे, अपने घमंड को नहीं। घर बना लिए, हमने बनाया,
इतना पैसा कमा लिया, इतना जमीन ले लिया, हमने ले लिया, खाक ले लिया, तुमने लिया, किसी को दिलाए, किसी को 2 रुपया दिए और उसके सामने बोली बंद। लेने के जब बारी आई, हमने पाप किया, तुमने चोरी भी किया है, हमने कहाँ किया है, वो करने के लिए तुम नहीं किए हो और ये तुमने कर दिया है। वाह रे आदमी वाह। कभी मत सोचो पाप किया है तुम भी किया है, लिया है तो तुम भी किया है, दोनों का भुगतान तुम्हें भुगतना होगा। जब हम किसी का चिढ़ा रहे हैं, किसी को दुख दे रहे हैं तो हमने नहीं किया है, जब कोई आया है मारने तो हमने किया है, तुरंत झूठ बोल दे रहे हैं। अच्छा बढ़िया काम किया ना, हमने किया है, हमने जाकर जग में इतना सेवा किए, इतना सेवा किए। वाह अरे वाह, मायापति तब तुम्हारा जानता है। हाथ थोड़ा सा पूर्ण करके इतना पाप कर रहे हो, बाल्टी में पानी भरे हो, बाल्टी के नीचे छेद किए हो, पानी ठहरेगा कब? कभी नहीं ठहर सकता। यही तो हमारे हाल में है, पुण्य भी कर रहे हैं, पाप भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमें सुख आ जाए, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। या तो सुख कीजिए, पूरा आनंद के साथ पुण्य कीजिए, और हो सके तो किसी के साथ अपराध ना हो, दुर्गुण ना हो, तभी वो पुण्य सफल होगा धीरे धीरे। अब बहुत जल्दी सफल होता है यार। देखिए जानते क्या होता है, हम लोग का जीवन बहुत छोटा है, पहले के जीवन बहुत लंबा होता था। आज के लोग हम लोग इतना दवा खा रहे हैं ना, इतना धन रोगी वाला खा रहे हैं ना, कि हमारे में कब जीवन समाप्त कोई पता चल रहा है। और हम लोग इतना अनाज जहर वाला रोप रहे हैं ना, तो हमारे घर में कोई दूध वाला ले आ रहा है, दूध वाला जहर ला रहा है। हम लोग किसी का अनाज जहर वाला दे रहे हैं ना, तो हमारे लोग कोई पानी वाला जहर ला रहा है, पियो मरो। तुम किसी और को मारोगे, जाने अनजाने में, जाने अनजाने में ही तुम्हारे घर विष आएगा। हम किसी को मारकर अपने बच्चों को पाल रहे हैं, हमारे बच्चों को मारने वाला कोई तैयार है? तुम अपने बच्चों के लिए मोह माया करो, दूसरे को मोह करके, तो कोई अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने दूसरे बच्चों को मोह माया नहीं कर रहा है। होगा ही होगा यार, ऐसा ही है। तो सबके साथ प्रेम करो। देखो क्या होता है ना, अगर तुम सबके साथ प्रेम करोगे ना, कोई मारने वाला, बाल भी पका करने वाला आ जाए, बचाने वाला वो रघुनाथ नाथ है, रघुनाथ है, वो एक अंगुली पर बचा लेगा। मरे 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 तो जीवित हो गया, डूबे 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 तो पानी से निकाल लेगा। यही होता है। अच्छा किसी पाप करेंगे ना, बचाने वाला लाखों करोड़ों आदमी हो जाएंगे ना, धन भी रह जाएगा ना, नहीं बचेगा। आज तुम्हारे पाप के कारण, देखिए माता पिता के पुण्य के ही कारण बच्चे पनपता है, बच्चे संस्कार लेता है। माता के ही कारण क्या कहें, नारायण ने कहवा दी, वो राक्षस की पत्नी क्या धू, इतने बड़े भक्त प्रहलाद को हो गए, जन्म हो गया, माता के ही चलते ना ध्रुव इतने बड़े नामी हो गए। उसी समय माता कही जाओ उससे लड़ो, पिता के गोद में तुम क्यों नहीं बैठोगे, मैं भी उनकी पत्नी हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यही माता थी कि जो तुम्हें परम पिता के पास पहुंचा रही है, जा परम पिता का भजन कर। जाते जाते ऐसे गुरु मिले, गुरु भी भटका रहे हैं, नारद जी गुरु हैं, वो कह रहे क्या करेगा, छोटा बच्चा है 5 वर्ष का, तू क्या करेगा भक्ति, ज्यादा भी तुझे खेलने की उम्मीद है, जाकर पिता के सामने जा, नहीं हट नहीं करते, भजन नहीं करते। वो हट मान गया, नहीं हम भजन करेंगे, माता का आदेश है मेरा। और वही माता रावण की कैसी थी, दूसरे को मारने को सिखा रही थी। वही पुत्र कह रहे नहीं, शास्त्र में कहा गया माता गुरु होती है प्रथम, मैं माता का बात मानूंगा। वही माता पूरे खानदान को मरवा दी। एक विभीषण भक्त बचा राम का, वो बच गया। तो भगवान का भक्त का बाल बाका कभी नहीं होगा। आप जितना धन चाहेंगे उतना उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें जब भक्त हो जाएंगे ना, उसमें मन ही नहीं लगेगा, खाने में मन ही नहीं लगेगा। आपको बुझाएगा बैग हो गया खत्म। बताओ थोड़ा थोड़ा जल पीकर कैसे संत लोग रह लेते हैं, उनके पास वो शक्ति। देखिए शरीर में हम लोग के पास इतनी शक्ति है ना, कि जैसा आप शरीर को बनाइएगा ना वैसा बन जाएगा। जीवित रहने के लिए श्वास की जरूरत है, खाना की जरूरत नहीं है। आप एक पानी पर रह जाइएगा, बस उसके जैसा अभ्यास करना होगा, योग करना होगा। योग का नाम ही है नाम जप। सारी इंद्रियों को एक साथ अपने यहाँ ला देना है, छाती पर ला देना, मनन करना, मनन से बोलना, प्रभु का नाम जप करना, प्रभु आपको निडर कर देंगे, भयभीत अनभयभीत कर देंगे, किसी से डर ही नहीं रहेगा। किसी के सामने आप बोल दीजिएगा, लेकिन जब भी भक्त बोलेगा तो प्रभु का नाम ही बोलेगा, प्रभु के बारे में बोलेगा, कुछ और नहीं बोलेगा। क्योंकि देखिए ऐसा क्यों, कुछ और क्यों बोले, जब वो झूठा है, वो हमारे लिए सत्य ही नहीं है, तो हम उससे असत्य क्यों बोले। जब भगवान भोलेनाथ कह दिए हैं, हे माता हे सती सुन, राम ही सब हैं, देखिए राम जी वन में घूम रहे हैं, ये मेरे राम है, यही मेरे गुरु हैं। उनको भ्रम हो गया, क्योंकि उन्हें कथा नहीं सुना, जाकर लेने लगी परीक्षा। बताओ वही कथा अगर पूरा सुन लेती तो भगवान को जान जाती थी, क्योंकि उनके पति कह रहे थे
तो पति का आज्ञा सुनी और जाकर उनको परीक्षा लेने लगी सीता के रूप में जाकर। सीता के रूप में गई, भगवान कह रहे माता बताओ ऐसा कैसा लगा, सोचो बताओ कैसा लगा होगा जब हम उसकी पत्नी के रूप में जाएं बहुरूपिया बनकर, उसी समय हमारा कोई चोरी पकड़ ले, मान लो हम जो हैं हम औरत के रूप में जाएं, हमारा नाम से कोई बुला दे, जानता हो तो कैसा लगेगा उस समय। अब पति कह रहे हैं कि मत जाना, नहीं तो मैं गुरु है मेरे, समझो गुरु के अगर को माता कह देंगे तो मैं भी उसके माता ही कहूँगा। लज्जित हो गई, अब जाकर अपनी शंकर जी के सामने बता भी नहीं रही है, तो भगवान को सृष्टि लीला रचना पड़ा, देखो दूर करना है। अब मेरी पत्नी है और माता कहा गई है भगवान के द्वारा, अब उनको माता तो मेरी माता हो गई, अब इस शरीर को त्यागना होगा। तो प्रभु ने लीला किया, हे राम आपने माता कह दिया, अब इससे इनको दूर कीजिए, अब मुझे इनके साथ नहीं रहना है। तो आप इस लीला को क्यों नहीं समझते हैं। तो भगवान नारायण ने लीला किया तो दूर हो गई। तब उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं ब्याह ही नहीं करूंगा। भगवान ने कहा कर लो प्रतिज्ञा, तू मेरा भक्त है, तुझसे कैसे प्राण को तुड़वाना हो तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। तो देखिए वहां भी कामदेव को भेजा, कामदेव को भेजने का कारण जानते हैं क्या था, वो पहले से श्रापित थे, अगर नहीं भेजते कामदेव को तो कृष्ण रूप में नहीं आते, कृष्ण की लीला होनी थी और कृष्ण रूप में ही वो अपने को अमर होते, उस पाप से दूषित होते। तो लीला कर लेके कामदेव को भगवान ने भेज दिया, जाओ तुम पहले भ्रमित करो उनको। वहां भी भगवान का श्राप मिला, अग्नि से जल गए। तो ये प्रभु की लीला हम लोग को कलयुग को दिखाने के लिए है कि आप ऐसा कीजिएगा उसका परिणाम ऐसा होगा। लेकिन जब अच्छा ये बताइए, कामदेव भगवान वहाँ को भेज रहे हैं और कामदेव वहाँ भगवान का कहना नहीं मानते तो कैसा होता। अब हम कहेंगे कामदेव ने वहाँ गलत किया, इसीलिए कहा था बुद्धि, कामदेव ने वहाँ गलत कभी नहीं किया। कामदेव कह रहा है, सोच रहे हैं भगवान नारायण ने जब आदेश दे दिया इसके लिए मुझे मरना भी पड़े तो यही मेरे लिए अच्छा है। उन्होंने मरने से नहीं डरा, थोड़ा मेरा विचलित हुए लेकिन सोचते कि नहीं मेरा गुरु ये शिक्षा नहीं देता है, तो उन्होंने अपना जान गंवा दी। देखिए कितना नामी हो गए। यही है सृष्टि का नियम, किसी के और वो भी किसके लिए, वो पाप कर रहा है, एक राक्षस आ चुका है, सबको मार रहा है, यज्ञ नहीं होने दे रहा है, ब्राह्मणों को यज्ञ में बैठने नहीं दे रहा है, किसी बहु बेटी को छोड़ नहीं रहा है। अब बताओ उसके लिए जान देना कौन सी बड़ी बात है। तो उसके लिए तो हम भगवान का शक्ति बस है, भगवान का पुत्र है, भगवान की शादी करने के प्राण तोड़े, उसके लिए तो अहो भाग भगवान मुझे बनाए हैं। तो ये शिक्षा मिलती है इससे, तो अपना जान नहीं कीमती समझे वामन देव ने, सबकी जान बचाने के लिए, यही शिक्षा हमसे मिलती है। यहाँ पे भगवान ने प्राण को त्यागा, भगवान कहने पर भगवान की शादी हुआ, कार्तिक महाराज जी आए, कार्तिक यही तो लीला में सिखाती है। कार्तिक कैसे प्रथम पूज्य हो गए गौरी गणेश, उस गौरी गणेश को गणधारी को मैं नमस्कार करता हूँ। इसीलिए देखिए सबकी भक्ति करिए, सबका नाम जपिए। गौरी गणेश ही राधा की पुत्र हैं, राधा ही जगत जननी है, राधा ही पालनहार है, नाम जप उन्हीं का कीजिए। और सब अपनी लीला अनुसार काम किए हैं, सबकी अपनी अपनी लीला मिली हुई है। तो हम लोग भी देखिए, हम लोग भी अपनी अपनी लीला मिली हुई है, उस लीला पर हम लोग को रहना है, राधे राधे कहना है, सीताराम कहना है और सबके साथ प्रेम व्यवहार से रहिए। जो गलत कह रहा है, जो गलत कर रहा है, उसके गलत को गलत कहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो आप लोग कितना भी करिएगा, गलत का साथ दीजिएगा, शास्त्र में लिखा है सहयोगी बन जाइएगा, न किए होंगे तब भी सहयोगी बन जाएंगे। या तो उसका विरोध कीजिए, नहीं तो वहां से हट जाइए। हम लोग यहाँ जो चीज करेंगे वो पाएंगे, जो चीज करेंगे। अब हाँ एक बात और है, आप लोग गीता का पाठ कीजिए, गीता को पढ़िए पूरा हृदय के साथ, उसमें कौन सा कर्म लिखा है, क्या लिखा है। रामायण को तुलसीदास के बारे में पढ़िए, जहाँ भी एक भी गलती दिखा है वो तो कहिएगा। यार कितना यार, वाह प्रभु जी क्या आदेश, क्या दिमाग में डाले हनुमान जी, ऐसे गुरु मिले हनुमान जी उनको, रामायण को लिख दिए हिंदी में। तो आप लोग सीताराम सीताराम कहते रहिए, भजन करिए। और भजन करने से मतलब नहीं है, भजन को गिरध रहस्य को जानिए कि भजन कैसा, भजन के पीछे रहस्य क्या है। भजन हमने गा दिया बस हो गया, और फिर जाकर ये नहीं, बल्कि हम लोग भजन नहीं करेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे, भगवान के समीप भगवान के जैसा बनने की कोशिश करेंगे।
भक्त के प्रहलाद के जैसा बनने की कोशिश करेंगे, ध्रुव के जैसा बनने की कोशिश करेंगे, नारद के जैसा बनने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा शिव है। देखिए शिव कैसे भक्त हैं। शिव देखिए अपराध के भी साथ रहते हैं और भक्त के भी साथ रहे, और रावण के भी प्राण हैं। ऐसा राक्षस लोग क्यों भगवान शिव को ही मानते हैं, और भक्त लोग भी शिव के, जितना शिव की पूजा होता है उतना किसी का पूजा नहीं होता। आप लोग जानते हैं शिव के बारे में। शिव विषहारक हैं। हमारे सृष्टि को सबको बचाने के लिए उन्होंने बिना कुछ जाने अपने प्राण हमारे चले जाए, अपने विष को पी लिया। समझ आइए, इसीलिए शिव प्रेमी हैं, प्यारक हैं। राधा ही शिव हैं। आप लोग को बार बार कहते हैं कि मोहिनी अवतार में भगवान ने कहा था, मोहिनी अवतार में उनको दिखा दिया, तो आपने कहा कि ठीक है आपने मोहिनी अवतार दिखाया ना, हम आपको ऐसा अवतार दिखाएंगे ना कि आप मेरे लिए रोएंगे। वही राधा के रूप में बन गए शिव ही। कृष्ण जब बने ना उस समय शिव की शक्ति से राधा रूप में आ गए। ये नहीं कहिए कि कृष्ण का विष्णु जी का अवतार में है, दोनों एक ही है। देखिए हम आपसे कभी भी कहेंगे भेदभाव मत कीजिएगा प्रभु में। शिव नारायण में जहाँ आप भेदभाव किए वो देखिए, हम शिव से अगर विरोध करेंगे तो नारायण नाराज होंगे, और जहाँ नारायण नाराज हो गए तो शिव कभी नहीं मानेंगे। लीला के तत्व को हमें समझना है बस। उन्होंने अपने अपना कार्य किया है हम लोग को सिखाने के लिए, हम लोग को मनाने के लिए कि हम लोग ऐसा बनना होगा। कोई शिव बनो, कोई कृष्ण बनो, कोई राम बनो, सबको एक ही मार्ग में जाना है, प्रभु के ही मार्ग में जाना है। ऐसा होना चाहिए। और नाम जप कीजिए, यही लीला, यही प्रभु का नियम है। और हाँ, सबसे बढ़िया सनातन जो बोर्ड बन रहा है उसमें हम लोग देखें रितेश्वर महाराज, यश स्वामी जी सब लोग जुड़े हुए हैं। तो हम लोग ऐसे चाहते हैं कि जल्द से जल्द बन जाए, कि हमारे जो आने वाले बच्चे हों उन लोगों को ऐसा संस्कार मिले, क्योंकि हम लोग नहीं दे पाएंगे यार। इतनी बड़ी भागदौड़ भरी जिंदगी में हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं ना। हम लोग को बचपन से शिक्षा मिला, आज शिक्षा ये मिल रहा है, कोई अपमानित कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, बच्चों का प्रशंसा लोग कर रहे हैं। ये नहीं कि अपने माता पिता उनको बोलें, समझाएं कि ये नहीं करना चाहिए, और लोग प्रशंसा कर रहे हैं। हाँ कर रहा है, नहीं करना चाहिए, हो गया, नहीं करना चाहिए कर दिया, हो गया। और उसको मारो, डांटो, हो सके तो उसको काटो, तब न मानेगा वो। तो नहीं, पुत्र मोह है। पुत्र मोह वो भी था जो महाभारत में मारा गया। पुत्र मोह ही का पूरा खानदान मारा गया। करो पुत्र मोह, आकर के क्या प्राण हर लेंगे यमराज जी। पुत्र मोह करना है भगवान के भक्ति के लिए, सबको बचाने के लिए। यार हम उसको चिढ़ाएंगे, उसको दर्द में है, किसी का गोईठा भड़काएंगे, वो बेचारा मेहनत से पाट रहा है। यार जाना है तो सहायता कर दो, उसको गोईठा सरिया दो, हो सकता है उसको दो बाल्टी पानी चला दो। वो न होली है, किसी को अपमानित करना ये होली है? कहाँ शास्त्र में लिखा है? होली का मतलब है, भगवान ने क्या कहा, होली का किसी को मारने गई तो भगवान का भक्त है, भक्त को कभी हानि होने देंगे प्रहलाद जी को। कितना भी हम लोग पूजा पाठ कर लें, कितना भी शक्ति जैसा चादर ओढ़ लें, और हम लोग पाप करेंगे तो उसका पाप का परिणाम मिलेगा। वो चादर ओढ़कर भक्त के सामने आएगा और भक्त को बचा लेंगे, पापी को मार देंगे। होली का काम है मिलनसार, अबीर लगाइए, सबको मिलजुल कर रहिए, प्रेम से रहिए, सबको शांति का पाठ सिखाइए। तो हम लोग ये मना रहे हैं, किसी को चिढ़ा रहे हैं, किसी को अपमानित कर रहे हैं, गाली दे रहा है, ये दे रहा है, हाँ हंस रहे हैं। ये मत जाने गाली वो दे रहा है, नहीं लगेगा। गाली जब निकलता है हृदय से निकलता है, वो लगेगा ही लगेगा। जब तुम्हारे पुत्र आगे, तुम्हारे आगे के सामने तुम्हारे पुत्र का कोई मारेगा ना, तब समझ जाओगे उसका परिणाम। तुम ऐसा असमर्थ हो जाओगे कि बचा भी नहीं पाओगे। यहाँ कोई किसी का नहीं है, पहला नंबर कह रहे हैं। सब धन के लोभी हैं, क्योंकि संस्कार ही नहीं मिला है कि हम सबके सामने जुड़े, वैसा गुरु ही नहीं मिला। तो ऐसा समझिए, यहाँ सबके साथ मिलकर रहिए। आप सबके मिलके साथ रहिएगा ना, सबका परोपकार कीजिएगा ना, कोई बचाने नहीं आएगा, प्रभु किसी न किसी रूप में आपको बचाएगा। सब आपको समझ में आएगा ना कि मेरा काम गया गया गया, तली बन जाएगा। कोई किसी के लिए यहाँ नहीं है। आए हैं अकेले, मरना भी अकेले है, पत्नी भी साथ नहीं जाएगी। किस पत्नी पर तुम घमंड कर रहे हो? पहले की पत्नी अपने पति के साथ चलती थी, पति जब कहता है यहाँ भक्ति करो, ये फूल माला लाओ, बस वहीं खड़े रहती थी। कितना भी भगवान गुरु को तपस्या करते थे। आज की एक साथ भी तपस्या कर ले, आपके सामने एक हाथ में मिला दे, मैंने ये किया, इन्होंने क्या किया मेरे लिए, कब मुझे साड़ी लाए थे, कब ये किए थे। संस्कार यही है कि हम लोग को भक्ति बढ़ाए,
निस्वार्थ सेवा करवाइए, निस्वार्थ सेवा करने के बारे में बताइए कि निस्वार्थ सेवा करने में क्या आनंद है। बिना स्वार्थ के हम जो भी कार्य करेंगे प्रभु जी कार्य करके जानेंगे। ये मेरे से प्रभु जी ने बनाया है, प्रभु जी कार्य करने के लिए भेजा है, मैंने कर दिया, बस निकल गए। अब उसको लेना देना मुझे पाना कोई जरूरत ही नहीं है। महात्मा बुद्ध ने ही कहा था कि मैं ठहर चुका हूँ, तुम कब ठहरेगा। मैं तो कब से ठहरा हूँ, मुझे ज्ञान हो गया कि सत्य क्या है, सत्य क्या है। मुझे सब सारथी ने सिखा दिया कि शरीर छोड़ रहा है, कौन है, तो कहना कि ये भी मरा हुआ है, क्या मैं भी मर जाऊंगा। सारथी ने कहा तुम भी मरोगे। तो उन्होंने कहा घर से ही भागना जरूरी है, यार धन दौलत रहकर क्या करेंगे, ये धन दौलत रहते हुए मैं मर जाऊंगा, कितना तक भोग सहूंगा। हो सकता है कि मैंने कभी कर्म में मांगा होगा तो भोग लूंगा, इसको बचाऊं, ना तो मुझे भोगना नहीं है। तो जाके बगल के पेड़ के नीचे जाके भक्ति करने लगे, उनको ज्ञान आ गया। ज्ञान ही है, देखिए ज्ञान का मतलब सूर्य है, सूर्य अपने समय प्रकाशित करता है, अंधकार की ओर, अंधकार से प्रकाशित की ओर ले जाता है, प्रकाश ही ज्ञान है। भगवान जब भक्ति करोगे ना तो अंधकार मिटेगा। भगवान के घर में देर होता है, अंधेर कभी सुने हो, कभी देर नहीं होता है। भगवान तुम्हारी परीक्षा लेंगे, देर करेंगे, लेकिन अंधेर नहीं होने देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दी हो जाए, ये पूजा कर देना, कल मिल जाना चाहिए, ये परीक्षा दे दिए ना, कल ही हो जाना चाहिए। खाक होगा नहीं होगा, कभी नहीं कल होगा। आइए जब नौकरी फोकरी ये सब माया है, ये जानते हो क्या करता है, ये भगवान नहीं करते हैं, ये देवता लोग हम लोग को उलझा देते हैं कि हमारा स्वर्गवा न छीना जाए। दादा ये स्वर्गवा हमारे ले लेगा तो हमारा क्या हाल होगा। भगवान के सब पुत्र हैं, सबसे प्रेम करते हैं, ये देवता लोग ऐसे करते हैं, इसको धन में ही लुभाए रहे, थोड़ा अगर दे देंगे ना हमारा स्वर्गवा नहीं छीनाएगा। ये आइए पहले से भी थे, अभी भी हैं। तो ये सब समझो, इसके पीछे मत पड़ो, बस भगवान के पीछे पड़ो। देवता लोग ना जब अपराध करते हैं ना तो भगवान को कहते हैं त्राहि माम प्रभु बचाइए। तो प्रभु जी देखिए, जो राक्षस लोग क्यों नहीं बच पाते थे, राक्षस लोग सब पाप कर, देवता भी लोग पाप करते थे, लेकिन वो प्रभु जी के पास चले जाते थे, त्राहि मान करके शरण में हो जाते थे कि नवा निस चीज को अपना नवा देते थे। राक्षस अपने घमंड में थे, हम उनके पास जाएंगे, हम आप लोग शक्ति का विजेता हैं, शक्ति से बच जाएंगे, शक्ति से हम लोग हराए हैं। ये नहीं जाने कि इतना बड़ी तपस्या किया तब उसको शक्ति मिला, और उसी शक्ति का ऐसू कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है। जब शक्ति का हम दुरुपयोग करेंगे तो कहाँ ले बच पाएंगे। शक्ति मिलता है सदुपयोग करने के लिए। हमारे पास बल है तो किसी को चरण दबाओ, किसी की सेवा करो, इसलिए शक्ति मिली है। पैसा मिले तो किसी की सेवा करने के लिए मिली है, किसी के बम बनाने के लिए नहीं मिली है, किसी को जान से मारने के लिए नहीं मिली है। उसका उपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। हम जब उसका उपयोग करेंगे तभी वो हमारे लिए ज्ञान है, और जहाँ उसका दुरुपयोग करेंगे वो हमारे लिए ज्ञान नहीं है। किसी चीज को मारने के लिए उपयोग करेंगे तो हमारे लिए ज्ञान नहीं है। यहाँ हम लोग बार बार आपसे कहेंगे हम लोग यहाँ जीने आए हैं, मरने नहीं आए हैं। यहाँ हम लोग शांति देने आए हैं, शांति का पाठ सिखाने आए हैं, अपने कर्तव्य का निर्वाह करने आए हैं, अपने कर्तव्य करके निकल जाना है यहाँ से। बस यही मानिए और राधे राधे श्रीमन नारायण बोलते रहिए। बहुत 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 ज़्यादा समय हमने दे दिया, वो हो सकता है प्रभु की कृपा होगी, लेकिन यहीं से हम लोग शिक्षा लेनी है कि सनातन बोर्ड होना जरूरी है। आज के बच्चों को हम, अगर हमारा बच्चा होगा, हम ध्यान से कहते हैं कि हम भगवान के भक्त के सिवा कुछ नहीं सिखाएंगे, बल्कि वो खैला भी ना मर जाए। अब प्रभु की कृपा हो, मरेगा नहीं, अब मरेगा तो क्या हो जाएगा, वो जन्म से मांगा होगा तो मरेगा। ये बात है, समझ आइए, भक्ति सिखाइए। आप थोड़े में संतुष्ट रहिए, आपको ज़्यादा मिलेगा भी नहीं। संतुष्ट में रहना है, दुख है खुश रहिए, सुख है खुश रहिए, दोनों में प्रभु का धन्यवाद देना होगा। नहीं है तब पर भी धन्यवाद दो, है तब पर भी धन्यवाद दो। कोई आ गया उसका सम्मान करो, कोई नहीं आया तब पर भी ठीक, कोई आया तब पर भी ठीक, किसी की सेवा कर दी तब पर भी ठीक, नहीं किया तब पर भी ठीक। एक चींटी भी हमारे हाथ से नहीं मरनी चाहिए। हम यहाँ जीव को आनंद देने का है, सबको प्रकृति को बचाना है। यार कितना सुंदर पेड़ की हवा है यहाँ पे, बताओ भगवान ने कितना सुंदर पेड़ बनाया है। ऐसी पेड़ को हम काटेंगे क्या श्राप नहीं देगा? भगवान के गले में सांप आ गया, कैसे आया होगा बताओ तो? भगवान के गले में सांप इसलिए आ गया जो भगवान के नामी थे, भगवान से प्रेम करते थे, वो सभी से प्रेम करने वाले थे। तूने कहा कि हम यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे, यहाँ हमारा कोई बाल बक्का नहीं कर सकता। वो प्रभु जी के शरण में हो गया, शिव के शरण में हो गया। शेषनाग का अवतार क्या है? लक्ष्मण जी क्या है? विष्णु जी के सेवा पर रहते हैं, विष्णु जी की आज्ञा पर रहते हैं।
कभी बड़े भाई बन जाते हैं, कभी छोटे भैया बन जाते हैं। यही तो है, प्रभु के समीप रहिए और हरदम मस्त रहिए, ललायित रहिए सबकी सेवा करने के लिए, जिसका सेवा मिल जाए। और जो जिसका अपमान कर रहा है, किसी का सेवा नहीं, उसको बोलिए, उसको समझाइए, नहीं समझ तो तबराक भी लगाइए, नहीं तो हो सके प्रभु जी को छोड़ दीजिए प्रभु जी के समीप। लेकिन एक बार सुनिए, अगर आप उसका तबराक नहीं लगाएंगे ना, और प्रभु जी के शरण में छोड़ देंगे ना, तो वो गया यार, उसका उतना घात होगा ना। यही तो हम कहते हैं, अगर भक्त के हाथ में चटकन भी पड़ जाए ना, तो उसका पाप भस्म हो जाता है। अगर भक्त अगर मार देगा, चाहे गाली भी दे देगा ना, तो भगवान नहीं आते हैं। और जब तुम ही लोग उसको मार दोगे ना, तो भगवान नहीं आएंगे। और जब तुम भगवान पर छोड़ देगे ना, अब उसका क्या होगा वो कल्याण ही जाने। यार उतना वो भुगतेगा, पूछो मत। इसीलिए कहते हैं भक्त लोग से कि उसको थोड़ा ज्ञान दे दो, उसको थोड़ा तबराक लगा दो। हनुमान जी भी तबराक लगाए थे, नहीं जानते हैं आप लोग? कहाँ लगाए थे? जब लंका में प्रवेश किए थे, द्वारपाल थी वो, तो वो कह रहे थे, मुस्का मारे थे, तब उसको ज्ञान दिए थे। तब कह कि हमें ज्ञान हो गया, अब लंका का विनाश होने वाला है, लग रहा है। वो देवता थी, तो वैसा तबराक लगाना चाहिए थोड़ा सा। भक्त का तबराक लगेगा ना, तो उसका जो पाप है भस्म होगा ना, और उसको जो अपराध किया होगा, चाहे कर रहा है, उसका दंड नहीं मिलेगा। अरे तो प्रभु के समीप अगर छोड़ दीजिएगा ना, तो बहुत बड़े एथू हैं, वो दंड भी देते हैं, तो गिन गिन के देते हैं। पहला नंबर तो भक्त का अपमान करने का दंड दे देंगे, वो किसी को छोड़ते नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं, इसीलिए आप लोग से कहते हैं कि सबको यहाँ से सुधारना है, समझाइए उसी को। ऐसा माता पिता को भी ज्ञान उनको दीजिए कि आप लोग ऐसे मार्ग में रहिए, सनातन का मार्ग सिखाइए। रामायण आप लोग उन लोग पढ़ते हैं, रामायण बारे में क्या लिखा है, क्या सिखाते हैं अपने बच्चों को? तब कहेंगे नहीं ये सब होता है क्या, कलयुग चल रहा है, कलयुग में सब मूर्ख है। तो कलयुग में क्यों पढ़ रहा है? कलयुग चल रहा है तो मरेगा भी तो कलयुग ऐसा कर कर्म। तो रामायण पढ़ेगा, रामायण फाड़ दो उसको। हमें अच्छा बताइए, हम पढ़ भी रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, हमारे में अशांति आ रही है। देखिए, क्रोध होना बहुत जरूरी है। हर एक ऋषि मुनि में क्रोध होता है। यहाँ तो कोई भगवान भी ऐसा नहीं है कि जो क्रोध नहीं किए हैं। हम लोग गिना कर दिखा दीजिए और क्रोध नहीं किए हैं। तो जहां दुर्गुण होगा, जहां गलत होगा, वहां क्रोध करेंगे ही। जहां क्रोध से बताना होगा, जहां झूठ से बताना होगा, झूठ किए ही भगवान है। मतलब भगवान शांति का पाठ कराने जा रहे हैं और उनसे ही लड़ने लगा, तो भगवान क्रोध नहीं करेंगे? चतुर्मुख रेखा दिए सर्वभुजा में, चक्र पद्म सब ले ले, देख लड़ जाएगा मुझसे। अब किया गया यार, किससे लड़ गए यार। तो दिखाना होगा, अपना शक्ति दिखाइए, उसका बताइए, उसको समझाइए, तभी देखिए शक्ति रहते हुए उस शक्ति को आप नहीं दिखाइएगा, क्रोध नहीं कीजिएगा, तो आप ले हमारे जैसा मूर्ख कोई नहीं होगा। भगवान ये भी कह देंगे कि तूने क्या किया, तुम्हें मैंने ज्ञान दिया था सबको बताने के लिए, तुम्हारे पास मोबाइल भी था उस ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए, तूने कबो कि दिया? तुम्हारे पास कभी समय मिला क्या? तुम्हें पूजा पाठ कर रहे हो, तुम्हें हम यही दे देंगे? तुम्हारे मन में लाए थे, हृदय में लाए थे कि इस ज्ञान को बता, ये ज्ञान को सब प्रकाशित कर। कोई माने चाहे ना माने, तुम्हारी ड्यूटी क्या थी? तुम्हें धरती पर किस लिए भेजा था? तुम्हारे मन में क्यों ऐसी बात ला रहे थे? क्या तुम्हारे मन में रखने के लिए? नहीं, तू बता सबको, कोई माने चाहे ना माने, तू अपना कर्तव्य कर। तू अपना, जिसको पानी 1 लोटा देना, तू अपने 1 लोटा पानी दे, उसको देना होगा, नहीं देगा, तेरा जो कर्तव्य हो तू कर। तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम ये हो, वैसे हो, शूद्र हो, तुम्हें जो कर्तव्य मिला है कर्तव्य कर। यहाँ ये भगवान ने कहा है। तुम एक धनुधर हो, तुम अर्जुन हो, तुम युद्ध करने के लिए आए हो, तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। नहीं, कैसे नहीं करेगा? मार कर करवाएंगे। तुम्हारा सब नाता है, लेकिन अब मैं तुम्हें गुरु रूप में आया हूँ। तुमने कहा है गुरु रूप में तुम्हें मैं शिक्षा दे रहा हूँ, इस शिक्षा को ग्रहण कर, तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। ये है, समझाइए। अपना जो ज्ञान हृदय में आ रहा है, सनातन का ज्ञान, वो अपना सभी ज्ञान प्रकाशित कीजिए, सभी समझाइए। कोई भी वीडियो कॉल में हंसाइए मत, क्योंकि आपके पास एक शास्त्र है, यही शास्त्र है, बोलता जाता हुआ। जानते हैं हम लोग, हमारे सभी शास्त्र को जला दिया गया था, अंग्रेजों ने जलाकर, अकबरों ने जलाकर भागा था। तब पर भी हमारा ऋषि मुनि में ऐसा ज्ञान था, हृदय में नाम जप था,
कि उन्होंने फिर से शास्त्र को लिख दिया, तब हम लोग के पास ये आया हुआ है, नहीं तो सारा किताब जल गया था नालंदा विश्वविद्यालय, आप जानते होंगे। तो हमारा अच्छा बताइए, आजकल कोई अगर जला देगा हमारे पूरा रामायण को, पूरा गीता को, हम लोग का आज कोई शास्त्र ज्ञाता जाता है ये नहीं, तो हम लोग उसको कैसे अपने बच्चों को बताएंगे? कहेंगे एक राजा था, एक रानी थी, बस हो गया। ये भगवान राम राम करते हैं। राम क्या थे? भरत क्या थे? शिव क्या थे? हम शिव आए थे, शिव त्यागी थे, शिव ने लंका को त्याग दिया, राम राम करते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं पिताश्री? आप खाली है पीछे पड़े हुए हैं, तुमको क्या बताएंगे? आप कोई अंग्रेज ही पूछ देगा तो आप लोग क्या बताएंगे उसको? आप लोग बताना होगा कि शिव त्यागी थे, तो किस लिए त्यागी थे? वो अपने भक्त के प्रेम में इतने प्रबल थे कि उन्होंने धन का मोह को त्याग दिया। वो कि राम कैसे प्रेमी थे कि राम के प्रेम के उन्होंने त्याग दिया। वो दूसरे को बचाने में मार्ग में थे, वो दूसरों को बचाने वाले थे, अपने के कष्ट को कष्ट में डाल सकते थे, लेकिन दूसरे के पीड़ा को कष्ट को सह नहीं सकते थे। ऐसे शिव हैं, ऐसे राम हैं। वो परोपकार करने वाले हैं, वो किसी को बाग को लगाने वाले हैं, वो किसी बाग को उजाड़ने वाले नहीं हैं। उनके हृदय में आनंद है, वो हृदय मस्त रहते हैं, झूमते रहते हैं। वो बालक के साथ बालक बन जाते हैं, जवान के साथ जवान बन जाते हैं, बूढ़ा के साथ बूढ़ा बन जाते हैं। उनके पास ज्ञान भरा हुआ है। कैसे ज्ञान भरा हुआ है पिताश्री? तो ज्ञान राम के नाम से भरा हुआ है, राम का शिव के नाम से भरा हुआ है। क्या उनमें वो तत्व है? तो हाँ, यही तत्व है। सबकी सेवा करो, निस्वार्थ सेवा करो, भक्ति करो, प्रेम से रहो, यही बड़ा ज्ञान है। शास्त्र, परम पुराण, वेद पुराण सब इसी में समाहित है, भगवान में ही समाहित है। तो आप लोग ये सिखाने के लिए समय ही नहीं है। दुट्टू मुट्टू ABCD पढ़ा दिया, हो गया। इसे पूरा पैसा आपका कुबेर खजाना ले देगा। यार कुबेर खजाना भगवान ला सकते हैं, भगवान में ही शक्ति है कि किसी से कैसे दान मांगना है, कैसे वामन देव बन जाना है और बलि से दान ले लेना है, पूरा त्रिलोक ले लेना है, कैसे चतुराई से ले लेना है, वो भी दान देने वाला कैसे। जय हो, जय हो। मैं बलि को नमस्कार करता हूँ हृदय से, ऐसा बलि सभी हो। एक राक्षस प्रहलाद का पौत्र या नाती कहिए, कैसे गया था? गुरु कह रहा है मत दो, उन्होंने कहा नहीं मैं दूंगा। दान देने में अपना गुरु का भी आदेश नहीं माना। ऐसा ही होना चाहिए, जो भगवान के विमुख हो, गुरु के वो नहीं हो, उसका संग छोड़िए। शास्त्र पढ़ना है कि दान देना बहुत बड़ा चीज है। शास्त्र पढ़ा हुआ है, वो कैसे शास्त्र को अपॉइंट कर दे? कोई मांगा, कोई भिक्षु का है भिक्षा मांगने, और उसके पास वो संपत्ति है, सबको दे रहा है, उसको कैसे इनकार कर देगा? बताइए कैसे इनकार कर देगा? यही है बलि। इसीलिए जाकर पहरा दिए भगवान ने कि मैं भी तो एक कार्य कर दूं। तो लक्ष्मी जी को जाना पड़ा, बहन मनवाना पड़ा। यही है, यही लीला है प्रभु की लीला, सब नहीं समझ सकते। राधे राधे बोलते रहिए, मस्त रहिए, आनंद रहिए, प्रेम से रहिए। और जो भी देखिए, भगवान की जयकारी करते रहिए। भगवान का जयकारी आप कीजिएगा तो भगवान आपका जयकारी करवाएंगे ही करवाएंगे। अच्छा, मुझे जयकारी करवाने से क्या मतलब है? इस शास्त्र में लिखा हुआ है, इसलिए आपसे कह दे, मुझे अपनी जयकारी करवाने से कोई मतलब नहीं है। प्रभु जी मेरे से खुश रहें, बस वो खुश रहें, मुझे उनसे खुश पाना ही नहीं है। जैसे रखेंगे वैसे रहना है, ये भावना होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, उन्नति को प्राप्त। उन्नति क्या है? आप में भक्ति बढ़ता रहे, नाम जप बढ़ता रहे, भगवत संत की कथा सुनने को मन लगने लगे, किसी की सेवा करने का मन लगने लगे, यही भक्ति है। किसी के दुख देखकर आपके हृदय में पीड़ा आने लगे, यही भक्ति है। राधे राधे। सभी मस्त रहिए और अपना विचार प्रकट करते रहिए, क्योंकि आप सभी भक्ति करते हैं, आपके हृदय में भगवान के प्रति सब आता है, ज्ञान आता है, तो आप प्रकट करते रहिए। और राधे राधे सभी को बोलते रहिए, क्योंकि हम भी आपसे कुछ ना कुछ सुनने की उत्सुक हैं। आप लोग भी कुछ सुनाते रहिए, हम भी अपना हृदय की बात सुनाते रहें। लेकिन हाँ, ये बात नहीं, किसी के अपवाद नहीं, ये मेरा ये किया, ये मेरा वो किया, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। पहला नंबर हम आपसे कह रहे हैं, यहाँ पर ये बात होता है निस्वार्थ सेवा। भक्ति कैसे बढ़े, प्रेम कैसे बढ़े, भगवान कृष्ण जैसा कैसे बने, शिव जैसा कैसे बने। कुंती माता कैसी थी कि उन्होंने क्यों मांगा दुख? दुख का मतलब क्या था? दुख मांगी कि दुख मांगी या सुख मांगी? अब हम लोग इसको भी नहीं जानते। कुंती माता ने कहा हे भगवान हमें दुख दे दो, या दुख मांगी कि सुख मांगी? कोई नहीं दुख मांगना चाहता है, भगवान भी हो तो भगवान भी दुख नहीं मांगना चाहते हैं, ये जान जाओ। भगवान नाम जब करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, उसमें सुख है, परम आनंद है।
तभी वो आनंद ले रहे हैं। हम लोग भूख भर में मत डाले। कि कुंती ने दुख मांगा, कुंती ने ये मांगा कि संसार के प्रति मेरा, ये धन के प्रति मेरा भाव न रहे, प्रभु के प्रति प्रेम रहे। प्रभु रहेंगे तो दुख रहेगा, शरीर में कष्ट रहेगा तो मैं नाम जप करूंगी, प्रभु को अपने पास बुलाऊंगी। अगर ये सब आ गया, माया मेरे पास आ गई तो प्रभु भाग जाएंगे। माया है तो जगदीश नहीं, पहला नंबर सोचो। माया है तो जगदीश नहीं, जगदीश है तो माया है। जगदीश है तो माया है, लेकिन माया जब है, शुरुआत अगर तो माया मांग लिया, ये सब मांग लिया, जगदीश भाग जाएंगे। यार मुझको बुलाया है नहीं और ये सब मांग रहा है, समझो। परछाई के पीछे भाग जाओगे तो नहीं देख पाओगे, परछाई के आगे रहो। परछाई का मतलब भगवान है। हमने अपने उस समय उल्टा समझा दिया था, मेरा हृदय में यह आया अब बताने के लिए। परछाई का मतलब भगवान है कि भगवान को पकड़ो, अपने आप वो आएगा, पीछे से आने वाला है। अब लोग जो भी समझिए, परछाई को माया समझ लिए, समझ लिए, दोनों का अर्थ ठीक है। आप लोगों को समझ, देखिए हरि कथा, हरि अनंत कथा है। आप जिस रूप में विचार करेंगे वो आएगा। सबका अपना अपना मत है, लेकिन प्रभु को कभी भी ये मत कहिए कि प्रभु ये है। अपना मत रखिए। हरि अनंत हरि कथा, आप जिस विधि में उसको गुणगान गाएंगे, हर एक अंतर प्रभु में निकलेगा। अब बहुत आनंद आएगा यार। उसको निकालिए, सोचिए, समझिए। सुंदरकांड को अच्छा बनाइए, रामचरितमानस को अच्छा बनाइए, श्रीमद् भागवत को अच्छा बनाइए, भगवत गीता को अच्छा बनाइए, शिव पुराण को अच्छा बनाइए। शिव जैसा क्या हम कहें यार, मना। शिव का नाम जब लेते हैं ना यार, हम मजा क्या कहें, हिंदी से बहता है ना कि हम जल में विभोर हो रहे हैं। ऐसे ही देखिए, नारायण हमारा नारायण है, वो जय हो प्रभु। लेकिन कहते हैं ना कि किसी प्रभु में भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने कर्म ऐसा कर दिया यार। यार हलाहल विष को पीना सबकी बस की बात नहीं है यार। यार उस समय माया से उनको भूलवा। यार शास्त्र में यहाँ तक लिखा है ना, आप ध्यान से पढ़िएगा, ग्रहण पुराण में पढ़िएगा। भगवान भोले बाबा का लिखा है कि विष्णु जी ने क्या काम किया था कि जब विष्णु उनके पास आया ना तो उनके पास ज्ञान है, और उस समय प्रभु जी ऐसे किया है, शक्ति को लिया है उनसे और एक आम आदमी बना दिया। जैसे हम लोग आम आदमी है ना, आम आदमी बना दिया उनको। और विष उनके पास चला गया। जब भी उनके पास विष चला गया तो एक ऋषि मुनि गए, कहे कि विष आपको पीना है और ये जहर है, आप इसको पी कर मर सकते हैं। पहला नंबर। जैसे सती को परीक्षा ली गई थी कि आप क्यों पिए पति बनाइएगा, और भंगी है, उसके पास कुछ नहीं है, सांप की गला में लगाया हुआ रहता है, ये चंद्र है, भस्म लगाता है, और कोई भी चीज़ किसी को दे देता है। ऐसे ही परीक्षा भोलेनाथ के साथ हुई थी। तो भोलेनाथ बोले भूल गए हैं, और पी लेंगे, मैं जान बचा लूँगा। तो बताओ इसमें करना क्या है। तो उन्होंने कहा देखो, आप अगर पी लेंगे ना, इस विष को अगर पी लेंगे ना, इस संसार को बचा सकते हैं। संसार नारायण ने बनाया है, आपने भी बनाया है। उनको कहा गया कि आपने भी बनाया है। तो उन्होंने कहा मैंने कब बनाया है। तो ठीक है, आगे बताओ। तो इसको पी लीजिएगा ना तो संसार बच जाएगा। तो उनको गुरु की आज्ञा, गुरु जो आज्ञा दिए थे उनका याद था कि अपने को मरना पड़े तो मर जाओ, किसी हजार को बचाने के लिए। उसी आज्ञा पूरे हुए। उन्होंने कहा बिना सोच समझे विष को हलाहल ले लिए। उस समय नारायण को कहा यार मैंने क्या कर दिया। उनको शक्ति को डाला और नारायण जी अपने शक्ति से नीलकंठ बन गए, यहाँ समाहित हो गए। नारायण जी ने उनके कंठ में आकर रोक लिया। ऐसे देखिए वहाँ दो मुख बना हुआ है, पर ध्यान से देखिएगा शिव के सामने। नारायण जी ने अपने मुख में लिया है, गिरधर बनकर, कृष्ण बनकर विष को। इसीलिए कहते हैं कि दोनों एक हैं। देख एक भक्त का परीक्षा ले रहा है, कैसा प्रेमी हो गया यार। और वो बचा भी रहा है वही। और वही सती जी के साथ हुआ था, पार्वती जी के साथ हुआ था। तो गुरु से आज्ञा ली हुई थी कि शिव से ही ब्याह करना, किसी और को मत में अपनाना। तपस्या उतना की, और जब लास्ट परिणाम हो तो मैं नारायण के पास जाऊंगी। उन्हें दिन ले ली, सारा परीक्षा फेल। शिव जी धन्य हो गए, अब इसी से करूंगा। तो आप उस बात को डिग रहिए, विश्वास रखिए, प्रभु जी जो करेंगे अच्छा करेंगे। आपको अगर स्त्री के साथ डाल दिया तो किसी के कारण से डाले होंगे, उसमें खुश रहिए। नहीं ब्याह किए तब पर भी खुश रहिए। और राधे राधे, मस्त रहिए, आनंद रहिए, प्रेम से रहिए, बोलते रहिए राधे राधे। और एक बार जयकार लगा दिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, राधे राधे, जय जय राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा।